सुबह में है। मुझे आज आप सबकी ज़रूरत है, वो लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, वो लोग जो मुझे यहाँ देख रहे हैं। आज बात हम करेंगे इंसानियत की, आज हम बात करेंगे बढ़ के एक दूसरे की मदद करने की। जज्बा सादिया, हमारे अंदर थोड़ा जज्बे की कमी आ गई है। वक्त के साथ चीज़ें चेंज हो गई हैं, लेकिन एहसास तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप ना भी मिले तब भी कर सकते हो। बीमारी की वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हो सकी, उस तरह नशोनुमा नहीं हो सकी। कहाँ मुश्किलात सबसे ज़्यादा नज़र आती हैं, कहाँ अपने आप को टूटता हुआ महसूस करते हैं। बाखुदा अगर मुझे बचपन में बता देते हैं ना बच्चे की ये कंडीशन है, तो उस वक्त से आज तक मैं बच्चे के लिए फुरी करता। 10,000 नहीं सकते हैं। इस बच्चे के लिए जो है वो सुंदर फाउंडेशन जो है 1 लाख रुपया और जो है मुन्नू भाई की तरफ से जो है 1 लाख रुपया। जी मैं इस बच्चे के इलाज के लिए 5 लाख रुपए इंशाल्लाह। 5 जगह देगा, अल्लाह पाक आपको उसकी जगह देगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वाले लोगों को। जनाब ये मुस्कुराहट कल सब तक इसलिए है क्योंकि कल हमने फिर एक दफ़ा कामयाबी हासिल करी मनान के लिए। जैसे मैंने आपसे कहा, बढ़ के मदद करने का जज्बा पैदा करना होगा, इर्द गिर्द देखना होगा कौन तकलीफ़ में है, कौन भूखा सो रहा है, क्योंकि उसका एक तो हक भी है हम पे और हमारा फ़र्ज़ है उसकी तरफ। तो प्लीज़ कल की खुशी आज तक है, तो जनाब आज इसी खुशी में हमने सोचा, जैसा कि आपको पता है थर्सडे, तो क्यों ना आपके मसलों का हल ढूंढ लिया जाए। ढूंढा जाए या नहीं ढूंढा जाए? ढूंढा जाए ना जनाब, कल की खुशी है ना, है ना जनाब, हम सबको कल की खुशी है। लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं और उन्हें सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेराही, अस्सलाम वालेकुम राजा साहब, कैसे हैं आप? और डॉक्टर ईसा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ज़िकर हमारे साथ मौजूद हैं। जानेंगे हाय हाय ज़िकर साहब सब रंगवाने के लिए मौजूद हैं। आजा रंग दे भाई, कौन कौन सी उंगलियां किसकी क्या परेशानियां सब लेके बैठे हैं। मेरे जोड़ों का दर्द, मेरे पैरों का दर्द, मेरे घुटने का दर्द, है ना। वो अभी हम सारे रंग जानेंगे, हम पॉइंट्स जानेंगे। आज तो दो एक्सपर्ट हमारे साथ हैं पॉइंट्स के मामले में जनाब। लेकिन आज हम बात करेंगे अनार दाने से हमने क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, हमारे बाल, हमारी स्किन, हमारा वेट, और क्या होगा मुझे समझ नहीं। अनार दाने से मुझे तो सिर्फ मुंह में पानी आता है, चटनी याद आ रही है मुझे तो इतना पसंद है अनारदाना। आपकी सोच है कि जर्मनी में सबसे मुश्किल काम था अनारदाना ढूंढना, और मैं पागलों की तरह होती थी कि अनार मुझे किसी श्रीलंकन शॉप पे ले जाओ, किसी इंडियन शॉप पे ले जाओ, वहाँ अनारदाना मिल जाएगा, और इतना दिल करता था अनारदाना खाने का। तो तब मुझे एहसास हुआ कि मीरा भी इतनी खट्टी मिट्टी पैदा क्यों हुई है। सही बात है। अच्छा ये मुझे बताइए उमराइल कि हम क्या आज कर रहे हैं अनारदाने से? अनारदाने जैसे आपने कहा खट्टा मीठा है ना, खट्टा मीठा ना? वेट के लिए हम करेंगे एक ऐसी चटनी बनाएंगे। शरबत भी बड़े मजे का शरबत बनता है जिससे आपको फौरन नींद आ जाती है। यानी कि जिन लोगों को जो मेरी तरह दवाएं खा के सोते हैं, अगर अनारदाने का शरबत पीते हैं तो उससे नींद आ जाती है। और आज जो हम बनाएंगे वो बनाएंगे चटनी जिससे वजन कम होता है। चटखारा तो अपनी जगह, वजन अपनी जगह कम होता है। ओहो, यानी कि चटनी भी खाओ और वजन भी कम करो। कमाल है। इनसे पूछूंगी, इनके पास तो बहुत सारे, इन्होंने 2-4 किताबें लिखी हुई हैं। अनारदाने में भी कुछ लिखा है? नहीं, मुझे चटनी पे याद है, खवातीन वैसी चटनी बहुत अच्छी बना लेती हैं। नहीं मतलब अपना ही दूध लेके बैठ जाते हैं। नॉर्मल चटनी की बात कर रहा हूं। मर्द को तो छेड़ो नहीं ना, वो कहते हैं मेरे से बड़ा दो कि मुझे चटनी की तरह। औरतें चटनी बनाती है, मर्द भेजा फ्राई करते हैं। वाह क्या बात है। भेजा फ्राई करते हैं, मर्द करते ना भेजा फ्राई। सारा ऑफिस का गुस्सा आगे घर में निकालते। पीछे वाली रोज सो रही है, खोल के तालियां बजाएं जरा जल्दी से, पता चला आज जिंदा लोगों के साथ में काम कर रहे हैं। क्या बात। डॉक्टर ईसा कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे रहा आपका ट्रिप? घूम घाम कर आए आप हैं? बड़ा मजा आया। हमारी तस्वीरें लगी तो लोगों के कमेंट्स आना शुरू हो गए, अरे डॉक्टर ईसा कब आए शो में? ये तो नहीं है आजकल। तो वो मैं हैरान, मैं क्या लोग माशाल्लाह इतना अच्छा फॉलो करते हैं आपको। तो कैसे रहा, कहाँ गए हुए थे, कुछ तो बहुत अच्छा था। कुछ टाइम तो जजीरे पे गुजारा। ओके। बेगम को पानी बड़ा पसंद है। अच्छा। और कुछ ये बताए, माँ तो नहीं कुछ ढूंढते रहे चीजें? बेगम ने कहा होगा कि यहाँ भी शुरू 2 जड़ी बूटियां लाया था, देख ले। हमारा काम। लेकिन अच्छा रहा। अच्छा रहा।
ग्रेट जनाब। डॉक्टर जिकर कैसे हैं आप? अल्लाह करम। आज अनारदाने के कलर से आज आप क्या क्या बताने वाले हैं? बहुत कुछ लाल बता रंग, हम लाल रंग तो वैसे ही आपने +12 अभी तक नहीं लिखा। ये देखें कैसा कि मेरा खुश दिन कैसे गुजरेगा, है ना? गुजर ही जाएगा। अच्छा, गुजर ही जाएगा। हाय हाय, सही बात है, गुजर ही जाएगा जनाब। अच्छा, आज हम क्या करेंगे बॉस? मैं वेदर के ऊपर, क्योंकि जो मौसम चेंज हो रहा है, इसके लिए कुछ स्किन की चीज़ें बताएंगे और कुछ 10-20 रुपए में कोशिश करेंगे 10 साल पीछे कैसे चले जाएं ब्यूटी वाइज। 10-20 रुपए में हमें 10 साल पीछे कैसे जाना है। और राजा साहब को प्लीज आज आप लोगों ने फोन इसलिए नहीं करना कि हमारे सितारे, हमारे अम्मी, हमारी बहन, हमें आज आप पूछे अनारदाने के फवायद के भाई अनारदाने का और क्या क्या फवायद है। आपके सितारे अनारदानों को लेके क्या कह रहे हैं? राजा साहब अपना चश्मा लगाएंगे, बताएंगे इस जुपिटर जो है वो अनारदाने की शक्ल इख्तियार कर रहा है और ज़ोहल में दाखिल होते हुए बता रहा है कि अनारदाने की इस वक्त कैफियत बदलती चली जाएगी। फूड्स का भी होता है, स्टार्स में विटामिन का होता है, फूड्स का भी होता है कि किस स्टार में आपकी अगर जो भी नेचर है, आपको विटामिन ई, सी जिसकी कमी है तो वो पहले से हाईलाइट हो जाता है। जब आप अपने जीपी के पास जाते हैं तो आपको पता आप लोग ना आज अपने यही पूछे हमारे कमी किस चीज की मौजूद है। और आप जर्मन की बात करें, जर्मन जब ये जंग हुई थी तब अनारदाना खुश करके उन्होंने रखना शुरू कर दिया था, बिकॉज के जंग के दिनों में उनको ड्राई फ्रूट जो होता था, तो अनार एक ऐसी थी जो उनको एनर्जी भी देता था और जगाने के लिए, जैसे ये कह रही है कि उसी का शरबत सोने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर आप कच्चा फांकती हैं उसको काले नमक के साथ तो आप जागते रहते हैं, जैसे शरबतों का होता है अलग अलग। यानी कि जिन बच्चों के मेडिकल के पेपर्स हो रहे हैं या वैसे पेपर्स होने वाले हैं, उनको अनारदाना अम्मा बॉक्स में डब्बे में रख के देते हैं, वो फांकते रहे और वो जागते रहे, है ना? वैसे फलों में जो है वो अनार बादशाह कहलाता है। इसको कुछ भी नहीं करे, सिर्फ इसका एक ड्रिंक पिए जब तक इसका मौसम है। 4 महीने के बाद आपकी एनर्जी इस लेवल पर होती है कि आपको लगता है कि शायद कोई अंदर एक नई खातून या नया मर्द पैदा हो रहा है, इतनी ताकत होती है। वाह वाह वाह। अच्छा जी डॉक्टर साहब, मुझे ये बताएं, अनारदाने के तो फवायद वैसे हम सब जानते हैं, लेकिन इसके साथ ऐसा कौन सा कलर जिसको ऐड कर लिया जाए, या ऐसा कौन सा प्रेशर पॉइंट जिससे हम मजीद हसीन, जवान, खूबसूरत? इसके लिए ग्रीन कलर ऐड कर दिया जाए तो उससे। और वो कहाँ ऐड करें? मतलब दोनों कलाई पे होता है। कलाई पे? अच्छा, खुद ना ब्लैक ब्लू करके फिर रहे हैं। इन्होंने खुद ऐसा कलर लगाया, मैंने कभी इसको मुस्कुराते हुए नहीं देखा। चलो मुस्कुरा ले यार। हम तो हंसते हैं, मुस्कुराते तो क्यों नहीं आ रहा? अंदाजा लगाओ। वो दाढ़ी के पीछे छुप जाती है मुस्कुराहट। एक बात ये गौर से चेक करिए, अनारदाने से बोलते हैं कि आदमी की एनर्जी आ जाती है, लेकिन आप सिर्फ नींद आ रही हो, कान को ऐसे मसल लें, आपकी नींद उड़ जाएगी। नींद उड़ जाएगी। और एक आपने बताया था ये करते रहते इससे आपको भूख कम लगेगी। हाँ, यहाँ ये दबाने से वेट भी कम होता है, जिससे नींद आ जाएगी। यहाँ दबाने से वेट भी कम होता है और भूख कम लगती है। जैसे हाँ, वाह जी, डालें सारे अपने अपने कानों में उंगलियां, कान बंद। आज से वेट कम, कान बंद, ना बुरी बात सुनेंगे ना बुरी बात कहेंगे। आसान तरीका है वैसे ही, देखें बुराई से बचने के लिए भी, है ना उमर? बिल्कुल बिल्कुल आसान सा तरीका है। लेकिन वैसे हंसी मजाक से हटके जाए, ये भी सीरियस बात है, ग्रीन कलर कहाँ ऐड करे डॉक्टर जिक्र, तो वो फिर और बेहतर हो जाएगा? स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी। स्किन अच्छी हो जाएगी, जल्दी से बताएं। वाइटनिंग के इंजेक्शन नहीं फिर लगाने पड़ेंगे? जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। आज तो रॉक स्टार गया, जरूरत ही नहीं खुरम की। ग्रीन रॉक स्टार हमारे पास आ जाएगा, खुद हो रहे गोरे, अकेले अकेले। अच्छा, 2 कलाइयों के कोने पे राइट एंड लेफ्ट आपने यहाँ लगा लिया। अच्छा, ये राइट हैंड पे लगाना है? लेफ्ट हैंड पे लगाना है। अच्छा, ये वाला मैं दोनों से खाती हूँ, मेरे लिए बड़ा मसला हो जाता। मैं अभी की मैंने राजा, मेरा प्रॉब्लम मैं लेफ्टी थी, तो वो अम्मी ने बहुत मार के ना बचपन में राइट से, अब वो होता है कि जब मैं राइट से थक जाती हूँ, मैं खाती ज़रा स्लो खाना, फिर मैं लेफ्ट से शुरू जाती हूँ। फिर मुझे एहसास होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। फिर क्योंकि मेरी बेटी के साथ भी सेम प्रॉब्लम अब हो रही है, वो भी लेफ्टी हो है, तो अब मैं उसके हाथ पे मारती रहती हूँ कि सीधे हाथ से खाओ, सीधे हाथ से खाओ। तो मैं ये बाद में मेरी तरह कंफ्यूज रहेगी। आज तक जूते की नहीं समझ आती राइट लेफ्ट, खुदा जैसे इतना बड़ा राज बता दिया, कुछ छेड़े ना बाद में मुझे कभी। शादी में आपको समझ नहीं आती राइट लेफ्ट जूता, मुझे आज तक नहीं पता चलता राइट लेफ्ट। जब भी मैं लेके जाती हूँ आलिया से कहती हूँ मैं बताना कौन सा वाला पहले पहनना है, जूता ट्राई करने के लिए निकालने का। ये होता है, ये समझे देखें, ये वाली प्रॉब्लम रहती है कुछ लोगों के साथ। मेरे साथ आज तक है, तो मैं क्या करूँ, मेरा मियाँ बहुत हंसता है इस बार। लेकिन हंसी मजाक के साथ साथ आज चलते हैं अपने किचन काउंटर की तरफ। ओहो, कॉलर्स है, पहले उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
हेलो। हेलो, वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें? जी मैं अरशद बात कर रहा हूँ कराची से। सादिया जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया अरशद भाई जी, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मिलती हैं हमें। थैंक यू जी। दूसरा मुझे आदिर साहब से बात करनी है। किन से? राजा आदिर साहब। राजा साहब जी 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 अस्सलाम वालेकुम सलाम जी। बताइए सर, एक सेकंड मुझे अपनी बेटी के लिए मालूम करना है। एक सेकंड रुकिएगा, एक लम्हा रुक जाइए, मैं सिर्फ लगा लूं, आप फिर मुझे बताइए कि अचानक हम तो किचन जा रहे थे हम किचन जा रहे थे, किचन जाते जाते हमने चश्मे लगा लिए। 2 सेकंड का टाइम दें जी। रुक जाइए। उनका 5 सितंबर 1998। एक सेकंड सर, मैं रोबो का आपका बेटा नहीं हूँ जो फोन उठाएगा। सर आप बताइए, नाम पहले बताइए प्लीज। रमशा नाम है। रमशा नाम है उनका जी। और डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी प्लीज। 5 सितंबर 1998। ओके। 1:13 दोपहर कराची में पैदा हुई। और वालदा का नाम बताइए इनकी। रुखसाना। रुखसाना जी। और अच्छा, इनकी जो है एक तो फ्यूचर मालूम करना, दूसरा मैरिज के हवाले से तकरीबन 18 साल हो गई इनकी। ठीक है। तो इनके जो है मतलब कैरियर में क्या है, कोई नेगेटिव चीज जिसको हम सब्सक्राइब के जरिए कर सकते हैं या जैसे भी। देखिए जी, पहली चीज तो नेगेटिव, वैसे हमेशा कहते हैं अगर आप पहले से ऐसा सोचेंगे तो वो जो एक इर्द गिर्द का हमारा माहौल होता है वैसा ही क्रिएट होना शुरू हो जाता है। मेरे अमाल पे देता तो भूखा मरता मैं, मेरी औकात से बढ़ के वो खुदा देता है। तो आपकी जो ये साहबजादी हैं ये बहुत ज्यादा आगे, अगर आप इनकी एजुकेशन की बात करें या फाइनेंस का, तो यहाँ 2.7% अभी बहुत कम है। ये 20% बता रहा हूँ लिप्ताप सितारे का, लेकिन ये आगे अदद 7 के हवाले से देखा जाए तो 2019 के बाद, मतलब क्योंकि 19 डेडलाइन है 27 दिसंबर 2019, उसके बाद से ये बहुत बड़ा एक चेंज है जो 9 इयर्स के लिए इनकी जिंदगी को बदल देगा। ये वही साल हैं जहां शादी का सिलसिला भी है, आउट ऑफ फैमिली है, ये पहले से एडवांस में ही बता रहा हूँ। हेल्थ इश्यूज अभी नहीं है, लेकिन आपको जाहिर है बहुत सारी चीज़ों का पहले से ख्याल, एहतियात इलाज से बेहतर होता है हमेशा से। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि 2017 जिस वक्त शुरू हो जाए तो एक ख़ास पोर्शन होता है जिसको बुबदाब एक जर्मन लोगों का भी, इजिप्शियन लोगों का भी एक फेवरेट स्टार होता है जो सुरैया के बिल्कुल 7th फ्लोर का सितारा। ये सदकात के लिए होता है, आपको राइट सदका देना है बच्चे के लिए, तो आप कोई भी जो दाल होती है अनकुक्ड हालत में इनके ऊपर से वार के किसी भी डिजर्विंग बंदे को दे दे, पकानी नहीं और दे देना है, अल्लाह ताला करम करेगा। और इनके लिए एक तस्बीह आपने या अलीम हो और एक तस्बीह या उफू हो, ये दोनों तस्बीहां 18 डेज के लिए इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अर्शद साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम, लगाए रखें। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं रुबीना बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी रुबीना, कहिए किससे बात करेंगी? जी राजा साहब से बात करेंगे। हमें पता है राजा साहब, आप भी कॉल उठा लिया। नहीं आप उठाइए। जी जी रुबीना लिख लिया मैंने। बताइए किसके बारे में जानेंगे? जी सर, वो आपसे मालूम करना है मेरे हस्बैंड के बारे में। अच्छा, उनका नाम बताइए रुबीना जी। उनका नाम है आबिद हुसैन। आबिद हुसैन जी, सन 1970। 1970। तारीख बता दीजिए। तारीख 22 मार्च। 22 मार्च को पैदा हुए। अच्छा जी। और कराची, लाहौर कहाँ पैदा हुए? हैदराबाद में। वालदा का इनके नाम बता दीजिए अपने साथ। वालदा का नाम रजिया जी। सवाल बताइए प्लीज, मैं जब तक ये था। जी ये पूछना था कि इनकी पोस्टिंग हो चुकी है और जो है ना अभी तक मूव ही नहीं किया हमने। डन हो गया। इनकी जॉब और दूसरा सवाल ये है जी, बच्ची के बारे में पूछना था। किसके बारे में? बच्ची। अच्छा, असल में ये है कि एक बंदे के बारे में ही हम बता सकते हैं, वो आप फिर दूसरे प्रोग्राम में आ जाइएगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, एक बड़ा क्यू है और काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है ये। आपको पहले ही बता दूं, जॉब के हवाले से वो जो होता है कि जी तरक्की किन दिनों में होनी है, यहाँ पे 7 फरवरी की डेट आ रही है जहां से स्टार्ट होना है। अभी जितनी भी वो एफर्ट कर लें वो पेंडिंग में चलता रहेगा। 7 फरवरी इनका गोल्डन टाइम जो शुरू होना है और ये शुरू होगा 2.5 साल के लिए। उसी 2.5 साल में 2 बड़े स्विच हैं। पहला स्विच यहाँ पे वीनस के पास जो दिखाई दे रहा है वो जंप करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह इनको अपनी मर्जी से छोड़नी है जॉब, तभी ये छोड़ेंगे, लेकिन वो बड़ी पोजीशन पे चले जाएंगे। अभी चल रहा है 5.1%। इनका फाइनेंस का जो स्टेटस है ये 20 में से बता रहा हूँ, 20 में से ये चला जाएगा 11% पे। तो बस बहुत कम फासला है, 4-5 महीने के अंदर अंदर काफ़ी बड़ी तब्दीली है। इनको बोलिए एक या नाफे हो, एक तस्बीह और एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह, ये इन्होंने 21 रोज़ तक पढ़नी है, अव्वल आखिर 5 बार दरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह जो आगे की पोजीशन दिखाई दे रही है स्टार्स की तो बहुत पॉजिटिव हो जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। और अब हम चलते हैं अपने किचन की तरफ और जानते हैं कि आज डॉक्टर ईसा हमें नारियल, इंजीर और अनारदाने के साथ क्या क्या हुस्न बता रहे हैं कि हम कैसे हसीन हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, खूबसूरत हो रहे हैं, बाल कैसे हसीन होते हैं। लेकिन ये सब कुछ होगा तब जब हम आ जाएंगे। आइए ना, आइए डॉक्टर साहब।
साथ साथ आप अपना मार्कर, ये बच्चों के जो मार्कर चुरा के लाते हैं वो लेकर आइएगा। देखें वो मेरी फेवरेट चीज़ है। शुक्र आज खुरब नहीं आया, ये मैंने खानी है। कच्चा नारियल अच्छा आता है ना, है ना, वरना वो मेरे से पहले खा जाता है। अच्छा वो सारे एज यूजुअल लेट है, तो आपको पता है कौन है हमारे यहाँ लेट। लतीफ बताएं, ऊंची आवाज में बताएं। ये मेंटेन रखता है अपनी, देखें हम देर से आना। हाँ जी डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं हम? सबसे पहले हम यूं करेंगे कि एक ऑयल बना के नाजरीन को बताएंगे। ओके, गंजपन के लिए। गंजपन के लिए, गंजपन के लिए यानी कि आपके बाल इतने अब गिर गए, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी, सबके लिए सब, और कोई एज ग्रुप का वो नहीं है। ठीक है कि अगर आपके बाल बहुत गिर गए हैं और आपको लगता है कि आपको दोबारा वॉल्यूम क्रिएट करना है, तो आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आप लेंगे सिर्फ घर में से काला जीरा। सही, ओके ठीक है, 20 ग्राम हम काला जीरा डालेंगे। ठीक है। अच्छा ये बड़ी अहम रेसिपी है और अरब में बहुत मशहूर है। ये जो अरब पुराने लोग थे, सही, काला जीरा ये अरब की बड़ी मशहूर रेसिपी है। और इसको 20 ग्राम काला जीरा को हम लेकर कुक करेंगे। अच्छा मतलब इसको हल्का सा आपने भून लिया? भून लेना है। ठीक है जी। वैसे आपको पता है हमारे यहाँ भी जीरा भून के, इसका तो पता नहीं है क्या करने वाले हैं, हम रायता बना लेते हैं खाने के साथ, तब मजा आता है। भुने हुए जीरे का आता है ना, लेकिन हाजमे के लिए जबरदस्त है। क्या वाइट जीरे का? और नहीं, हम तुम्हारे काले का भी बना दें। मैंने तुम्हारे यहाँ बनता होगा सफेद जीरे का, हम तो काले का भी बना के दिखाएंगे तुमको। उसकी जो खुशबू है ना वो बड़े मजे की होती है। और मुझे तो पुलाव के साथ बड़ा अच्छा लगता है। बिरयानी नहीं अच्छी लगती, पुलाव अच्छा लगता है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, अब हमने जीरा, काला जीरा हमने भूना, काला जीरा हमने भून लिया। अब हम बड़ा सिंपल सा है, काला जीरा पहले भून लें आप अच्छी तरह काले जीरे को भून लें कि वो पीसेस की शक्ल इख्तियार कर ले। उसके बाद आप ले लें ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ठीक है, 100 ग्राम जो है जैतून का तेल ले लें। ये हमने जैतून का तेल डाला। डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कैसे पहचान मिलेगी कि ये असली है ये नकली है? कोई तो पहचान होगी ना, जैसे शहद की एक पहचान है, ऑयल की भी तो कोई ना कोई पहचान होती है, थिकनेस होती है। देखें ग्रीन रूट के अलावा साइड भी उसके, अगर आप ऑलिव ऑयल को लेंगे हाथ में, अगर आप फिंगर्स पर यूं करें, कभी भी फिंगर आपकी चिपक नहीं आएगी, नहीं रियल में कभी नहीं आएगी। अगर मिक्सिंग होगा तो आपको थोड़ा सा स्टिकी सा फील होगा। वो जो आपको थिकनेस फील होती है वो नहीं होनी चाहिए, तो सही है। अच्छी लगती है, फौरन कॉपी और पेन निकाल लेती है, लिखना शुरू हो जाती है, बाद में सारी डायरी बनाऊंगी। हमने काला जीरा इसमें डाला, अब हम इसको पकाएंगे। ठीक है, ठीक है, क्योंकि हमने पहले से भुना हुआ था तो हम इसको 10 से 12 मिनट पकाएंगे। सही। पकाने के बाद इसको छानने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप ये ऑयल किसी बोतल में डाल के रखें और बालों की जड़ों में लगा के हल्का सा 5 मिनट तक आप इसको बगैर छाने, क्योंकि वो आपका जो जीरा वो नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा, लगाना तो हिलाना है, पाउडर हो चुका होगा क्योंकि हमने यहाँ पर उसको भुनाई कम किया है, टाइम नहीं था। अच्छा, भूनने के बाद वो हाथ में यूं मसल सकते हैं? बिल्कुल मसल सकते हैं। बस समझ लो रायता ही बनाना है इसके साथ ही। ऑयल का जो हम लोग घर में रायता बनाते हैं इसी तरह हाथ में यूं मसल लिया। उसके बाद आपने इसको 100 मिलीग्राम जो आपने ऑलिव ऑयल लिया था, 20 ग्राम जो है, 20 ग्राम नहीं 100 था आपने कहा? ये 100 है। अच्छा, आपने 20 ग्राम काला जीरा 20 ग्राम आपने पहले भूनना है। भूनने के बाद आप इसको मसल लें अच्छी तरह। 100 ग्राम आपने ऑलिव ऑयल लेना है, 100 ग्राम में ये डालकर इसको थोड़ी देर पकाना है। आपका ये ऑयल तैयार है। आप बालों की जड़ों में इसको लगाएं, अच्छी तरह मसाज करें और उसके बाद चाहें तो 2 घंटे के बाद धो लें, चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। जबरदस्त जनाब। ये डॉक्टर साहब जागीवी कौम, जिंदा कौम है, जिंदा। हाँ, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है। अच्छा, ये रेसिपी बड़ी अहम है और ये देखने वालों के लिए भी यहाँ जो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये हर खवातीन, हर मर्द की ख्वाहिश होती है कि मैं जरा 10-20 साल अपनी उम्र से छोटे के साथ। प्लीज। तो आप क्या करें? आप क्या करें, घर के अंदर आपके पास चावल होते हैं 3 टेबल स्पून चावल ले लें। छनी है? छनी आपको उसकी पीच चाहिए? मैं सलीके से वैसे निकाल दीजिए। अच्छा, हम तो कपड़े डिबो के उसको डाल देते हैं। हमने 1 गिलास पानी में 3 चम्मच चावल बॉईल किए थे। ठीक है, ठीक है, पहले से टाइम बचाने के लिए। अच्छा, ये हम क्या कर रहे हैं, चावल हमने ये चावल ले लिए। ठीक है जी, 3 चम्मच इसका बनाएंगे आप पेस्ट। ठीक है, कोई सा भी चावल, मोटा हो, साबित कोई भी हो, जितना सस्ता उतना अच्छा।
वाह वाह। तो कोई भी आप चावल ले लें। तो ये भी जरूरत नहीं कि बासमती हो, नहीं जी, महंगा वाला। अच्छा, इसमें हम ऐड करेंगे हनी, शहद जी। उसके लिए तो मैं कहूँगी प्लीज ग्रीन रूट जाए, यस, असली मिलता है। 1 टेबल स्पून जो है आप इसमें हनी डालेंगे और 1 टेबल स्पून इसमें दूध डालेंगे, जो हमारे पास शायद नजर नहीं आ रहा है। ये है ना डॉक्टर साहब, इसमें से नहीं दही है, दही, ठीक है। दूध डाले, कोई नहीं, 3 चीजें। चावल आपने 3 टेबल स्पून लेकर पानी में इसको उबालना है। पानी में उबालने के बाद, पानी ये सेफ रखिएगा, ये काम का है, बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद आप इस 3 टेबल स्पून चावल को बॉयल करने के बाद इसमें हनी डालेंगे, सही, 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून इसमें मिल्क डालेंगे, ये बन जाएगा पेस्ट। अब इसका आप फेस पर मसाज करें और 5 मिनट तक इसको मसाज करते रहें। 5 मिनट मसाज करने के बाद 20 मिनट छोड़ने के बाद इसी से चावल का पानी जो ठंडा हो जाएगा, मुंह इसी से धोएंगे। ओके। मुंह धोने के बाद 10 मिनट तक कुछ भी नहीं करें। उसके बाद चाहें तो आप सादे पानी से मुंह धो लीजिएगा। हफ्ते में 1 दफा करें, 30 दिन के बाद अपना चेहरा देख लें। जरूर, और हाथ वाथ पे भी करें, है ना, ऐसा ना कि मुंह जवान हो गया, हाथ में चश्म भी हाथों से ऊपर पता चल रही है, मुंह से नहीं पता चल रही। तो ये बड़ा जरूरी है कि पूरा करें। एक जो खराबी देखिए, और मेरी और गर्दन छोड़ देते, हम्बल रिक्वेस्ट है लोगों से, देखें ये जो चीजें हम आपको बता रहे हैं, ये इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप हमारे पास अगर 2-2 हज़ार रुपये खर्च ना करें, खुदा की नेमतों का फायदा उठाएं। पहले घर में बनाएं, डॉक्टर के पास जरूर जाएं जब आप समझते हैं कि ये प्रॉब्लम आपकी हल नहीं हो रही, लेकिन घर में करें ये ऐसी, वरना फिर इन शोज का ना फायदा कुछ नहीं होता इनको। लेकिन मैं बोलता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग हैं जो फॉलो करते हैं, और यकीन माने इतने लोग हमें मिलते हैं जो बताते हैं कि हमने ये वाली रेसिपी की थी। एक आज डॉक्टर बिल्किस ने, उनके लिए मेरे पास सवाल था, एक खातून ने कल मुझे रोक के कहा था, तो उन्होंने आई थिंक उस सौंफ में क्या भिगोया था, वो उनको याद नहीं कि किस चीज़ में भिगोया था, वो भी हेयर के लिए था, पर वो मैंने कहा मैं उनसे पूछूंगी। जी हमारे से कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अगर राजा साहब के लिए तो राजा साहब को ले जाना पड़ेगा। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं शमा बात कर रही हूँ कराची से। जी शमा, कहिए क्या कहना चाहेंगी, किससे बात करेंगी हमारे अलावा? डॉक्टर ईसा से बात करना है। जी अस्सलाम वालेकुम। बात कर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर ईसा, मुझे अपने वेट के बारे में बात करना था और अपनी स्किन के बारे में बात करना था। जी दोनों पूछें। जी मेरा वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, 77 है। ठीक है जी, और मेरी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, उसकी वजह से ब्लैक होती जा रही है, डल होती जा रही है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो प्लीज आप इसके लिए मुझे कुछ बताएं या मुझे अपनी कोई क्रीम वगैरह भिजवाएं। अच्छा मुझे आपकी एज क्या है? मुझे सबसे पहले ये बताएं। हाँ। आपने पूछना है? हाँ मैंने कहा पूछो तो सही, किस एज में 77 है? हेलो, मेरी एज 40। अच्छा मुझे ये बताएं, आपकी क्या डेली सुबह में रूटीन है? चाय का बड़ा प्याला और डबल रोटी डिबो के खाना? सच बताइएगा। नहीं, सिर्फ चाय जरूर पीते हैं, बाकी डबल रोटी वगैरह नाश्ता तो बिल्कुल ही नहीं करते, सिर्फ चाय पीते हैं। चले, अब आप आज के बाद ये करेंगी कि सुबह उठकर अल्लाह ताला का नाम लेके सादा पानी खूब पिए और नाश्ता करें, बल्कि डिनर करें सुबह में, इतना खाना ज़्यादा खाएं। अगर आपने वज़न कम करना है, दोपहर को खाना हटा दें, सैलड और फ्रूट पे चली जाएं। रात का खाना आधी रोटी कर लें, पार्टी शार्टी में जाना है तो 1 रोटी। वज़न कभी नहीं बढ़ता, जो बढ़ चुका है उसको कम करने के लिए आपको बता देता हूँ। आप 200 ग्राम सना मक्की के पत्तियाँ ले लें और उसमें से डंडियाँ अलग कर लीजिएगा क्योंकि वज़न बढ़ाती हैं, और 100 ग्राम उसमें कलौंजी डालकर उसका पाउडर बना लें। हर खाने के ऊपर आधी चमची आप इसको गर्म पानी के साथ ले लें, अल्लाह ने चाहा आपका वजन कम हो जाएगा। लोग समझते हैं सुबह का खाना, हालांकि सेहत के लिए उसूल सुबह का अच्छा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब साथ में, और उन्होंने स्किन का भी बोला था, आप साथ में ये भी बता दें कोई कौन सा कलर जो इनकी रेमेडी के साथ वो यूज करे और वेट बहुत तेजी से उनका कम भी हो। जल्दी डॉक्टर साहब। मैंने बताया ना वो आपने पैर की छोटी उंगली पे एक दिन ब्लू और एक दिन रेड करना है, एक दिन रेड और एक दिन ब्लू। डॉक्टर से कहते हैं 2 से 3 दफा कम करनी है तो टमी अगर कम करनी है, टमी हो गई है आपकी मम्मी जितनी तो उसको अगर आपने वापस लेकर आना है तो वो कैसे कम करनी है वो बताइए डॉक्टर साहब। मेरी टमी मेरी कर दें टमी आज कम। चले ये ले जी, और रंग दिया मुझे इन्होंने लाल रंग से, यहाँ सेंटर में, और आपने यहाँ डॉट लगाया। दोनों हाथ पे करना है, दोनों हाथों पे करना है। यानी आप कह रहे मेरी एक साइड कम हो जाए, एक साइड बड़ी रहे। और चक्कर है कि कम से कम 21 दिन करना है। लोग 1-2 दिन में थक जाते हैं। हाँ
लेकिन कम से कम इसको 30 दिन तक तो 30 डेज, मैं कहूँगी 1 महीने तक आप ज़रूर इसको कंटिन्यू करें ताकि आपको पता हो डॉक्टर साहब की रेसिपी और जो इनकी रेमेडी है इसके साथ चलते जाएं, फिर देखें क्या होता है। अब क्या करें, कॉलर है, बात कर लें। आप केला खा रहे हैं, केले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात कर रही है? मेरी सदैव बात कर रही हूँ मंडी बहाउद्दीन से। जी मेरी, जल्दी से बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? मैं कहना चाहूँगी कि बाल अगर कर्ली हो तो उनके लिए कुछ बता दे। बाल अगर कर्ली हो, बाल अगर कर्ली हो, उम्र आई इसमें आप भी बताइएगा प्लीज, और डॉक्टर साहब आप भी बताइएगा। और अच्छा जी, एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हुआ, कहाँ गए? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बहन कैसी हैं, कहाँ से बात कर रही हैं? हाँ जी, मैं वजीराबाद से बोल रही हूँ, आप सुनाए ठीक है? शुक्रिया, वजीराबाद की कितनी मशहूर है। हाँ जी, मैंने 1-2 दफा पहले भी कॉल किया, मेरी कॉल कट जाती है ना, इसलिए कटती है ना कि वहाँ से तुम हमें कैंची और छुरिया नहीं भेजती, हर बार हम इससे मांग लेते हो। जी बोलिए, क्या कहना चाहेंगी? हाँ जी, मैंने राजा साहब से बात करनी है। राजा साहब तो चले गए स्टूडियो छोड़ के, वहाँ जा रहे हैं। 1 मिनट रुक जाइए, राजा साहब को उनकी सीट तक पहुँचने दीजिए, तब तक हम। जी बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, राजा साहब कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, बहुत अच्छा। हाँ जी, मैंने अपनी बेटी के मतलब पूछना बताइए, उनका नाम बताइए आप प्लीज। हाँ जी, मनाहिल शेख उसका नाम है। रुक जाए जी, मनाहिल शेख उनका नाम। हाँ जी। और डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर जी। हाँ जी, मैंने उसके फ्यूचर के बारे में पूछना है। आपका पूरा नाम क्या है ये बताइए, और कहाँ पैदा हुई? वो वजीराबाद में पैदा हुई? वो वजीराबाद में, मनाहिल वजीराबाद में पैदा हुई। ठीक है, और आपका पूरा नाम क्या लिखती हैं ये बताइए? शमा मैं लिखती हूँ। शमा लिखती हैं आप? हाँ जी। ओके जी, अब क्या फ्यूचर का क्या पूछना, उनकी शादी, उनका क्या? उनकी शादी रिलेटिव में होगी या मसलन, और उसके फ्यूचर के मतलब पूछना, उसके फ्यूचर की। अच्छा, बस शादी के हवाले से ही मैं आपको बता रहा हूँ जी। पहली चीज़ तो यहाँ पे उनकी शादी अगर रिलेटिव में करना चाहती हैं तो 43% कामयाब रहेगी, जो कि एक नॉर्मल शादी होती है। आउट ऑफ फैमिली अगर करना चाहेंगी तो 47.2% है, ये बहुत ज़्यादा है। अब आपको चॉइस करनी है, क्योंकि एक होता है ख़ानदान में शादी नहीं करनी, ये वो वाला सिलसिला नहीं है, बस फाइनेंस के इश्यूज रहेंगे, क्योंकि 42 से 44 तक पैसों का सिलसिला रहता है। एक चीज़ याद रखिएगा कि ये शादी वाला जो सिलसिला है, क्योंकि अभी दिसंबर की 28 तारीख से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, यानी प्रपोजल या जो भी कुछ है वो बिल्कुल मजबूती से इनकी ज़िंदगी में शामिल हो जाएगा। आपके पास टोटल 4 प्रपोजल होंगे जुलाई 7 तारीख तक, 7 जुलाई 2017 तक। उन चारों में से जो आपको बेस्ट लगे, जल्दबाजी मत कीजिएगा, वो बेहतर है। और ये याद रखिएगा कि जिनके नाम का पहला इनिशियल के से शुरू होता है, जिनके नाम का इनिशियल पहला एल से शुरू होता है, वहाँ शादी नहीं करनी। ये इनिशियल का सिर्फ बता रहा हूँ, अदद यानी 1 और 3, इनमें शादी नहीं करनी। वो कैसे पता चलेगा? मैच कराना है, किसी भी जो अहले इल्म है उनको बताइएगा, वो इस्तिखारा भी निकाल देंगे, आपको बता भी देंगे। तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दबाजी में करें। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जनाब। और अब हम सब मिलकर, क्यों डॉक्टर साहब आज नहीं कहाँ जा रहे हैं आप? डरते क्यों हैं आप मुझसे? ऐसे नहीं क्या करें डॉक्टर साहब, हर वक्त मेरा हाथ रखते रहते हैं, थोड़ी मुझसे डरते हैं। अच्छा जी, अब हम सब किसको बुला रहे हैं? नहीं, लेट लतीफ हाजिर हो। आइए लेट लतीफ साहब। कैसे लगा? सादिया बहुत जल्दी। रॉकस्टार का नया नाम क्या है? लेट लतीफ हाजिर हो। सादिया में बहुत देर से करा था। मैंने डेट्स करवाई थी, आज उठक बैठक करवा लूंगी, तुम्हें पता नहीं है मेरा। उठक बैठक आज? हाँ, हो जाए नहीं सजा कैसे मिलेगी आप? मैं आपके साथ करें। और मेरा तो सब कुछ उतर ही गया। कोई बात नहीं, मेरा टैक्सी उतर गई। चले हो जाए आज गद्दियां मैं बढ़ाती जाती हूँ। 1 2 चले जी, शुरू करें जी, शुरू करें। चले ऑडियंस, आज जब तक आप साथ नहीं देंगे मजा नहीं आना। ये बेटा उदास हो है, हमारी तालियां बताएंगे डॉक्टर। चले जी, हेलो सर, नहीं आगे वो मेरे टाइम पर थे, उनको मैं सजा क्यों दे रही हूँ? इनको दे रहा है। मुझे सजा क्यों दे रहे हो भाई? सबसे बेस्ट
आपको टाइम 50 मजीद मजीद 50 नहीं और मैं खुरुम पे बैठूंगा कबर नहीं पिचक जाएगा ये वैसे प्रॉपर वाला पुशअप करके सीना नीचे ये और ये देखें ये अजय उसको इतना तो छोड़ेंगे बाद में हिम्मत नहीं छोड़ वैसे वाह आप तो 70-80 कराएंगे तुमने गिना भी नहीं यार छोड़ो 70-80 तुम देखो तुम इस कदर मुस्तकिल मिजाज हो काश तुम जैसा आदमी हाँ बस तुम और वजीर आजम में कोई वाह 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 निकाल देगा। चले जी जनाब लेट लतीफ की इस डिप के साथ लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और जाने की हमारी अगली रेसिपी क्या है जो आज हमें बना रही है खूबसूरत हसीन और जवान, लेकिन ब्रेक के बाद। सुबह में है हाँ जी, मजा आया ना फिर आज? चेक किया राजा साहब ज्यादा हेल्दी हैं। तुम सादे कभी मेरी साइड ले भी लिया करो कभी, पता है मैं बस इसी का वेट 100 कर दो। नहीं वो आपकी तो नजर नहीं आ रही, कर दो ये वो जो खिदमत कर दूं, मगर ये मानती आज मैं जल्दी आके ऐसे खिदमत ऐसे कह रहे जैसे मेरे पाँव हाथ दबाता रहे, मेरी खिदमत करता रहे, जितनी खिदमत हो गई है जो ये कहती है मैं फौरन करता हूं, मगर उसके बाद भी नहीं भाई नहीं ओके। लेकिन राजा साहब ने बेस्ट डिप लगाई थी, आप मान लें उम्दा लगाई है सारे, तुम्हें नजर ही नहीं आता मैं क्या करूं। वो वाला चश्मा लगा के देखो ना तुम। ये लड़ाई मेरी और खुरम की तो चलती रहेगी क्योंकि जो मोहब्बत की लड़ाई है वो सारी जिंदगी रहती हैं। और रहे जब हम पुराने दोस्त तो फिर वो दोस्ती क्या जिसमें चटक पटक ना हो है भाई। तो चलते हैं वहाँ और जानते हैं जो ये केला मैश कर रहे थे उसके पीछे क्या राज है। चलिए चलिए आइए यानी केले के पीछे भी राज है। हर चीज के पीछे वैसे तो केले में खुद ही बड़ी एनर्जी है। तेरे ना आने क्या ना लेट आने की दुआ मैंने खुद की थी। मैं इतनी सारी खाने की 9:06 से खड़ा था मैं कर रहा हूं शुरू। ये तुम आ जाते हैं मैं यही किया करूंगा। मैं अब जल्दी आके ना सादिया को पर अब कैसे दोगे मुझे सजा? मैं तो खुद जा रही हूँ, अब तुम किसी और हर जगह नजर आओगी, देखना इंशाल्लाह। हमने ये जो रेसिपी है फ्रिजी हेयर के लिए, क्योंकि इस वेदर में ज़्यादातर बाल ड्राई हो जाते हैं, बाल बीच में से टूटने लग जाते हैं, तो आप एक अच्छा सा मास्क घर में कैसे बना सकते हैं। हमने एक बनाना लिया था, एक केले को हमने मैश किया है पहले से। हमने इसको अच्छी तरह पहले पेस्ट बनाना है, ठीक है। सिर्फ एक बनाना लेना है, सही। इसका अच्छी तरह आपने पेस्ट बनाना है, बिल्कुल सही। उसके बाद आपने कोकोनट ऑयल लेना है। अच्छा जबरदस्त यार। आप सोचे वो केला जो हम लोग अक्सर रखे रखे खराब हो जाता है और सबसे ज्यादा उसी के अंदर है ना जिसके अंदर काले काले धब्बे आ जाते हैं, नहीं खाएंगे। उनका ये कर ले, सर पे लगा लें, फेंकने से तो बेहतर है। 1 टेबल स्पून हमने कोकोनट ऑयल डाला था, बिल्कुल डाला, और हमने 1 टेबल स्पून दही ऐड करना है। सही, दही हाय हाय मलाई वाला इस कदर इस पे दिल आया, इस मलाई वाला दिल। मैंने ऐसे करती जैसे खाती जानबूझ के जानबूझ के जो है इंसान का नदीदा होना अलग है और खाऊ होना अलग है। तो मैं नदीदी हूँ, मैं मानती हूँ। हाँ मैंने जानबूझ के मलाई उठाई थी। हाँ। मलाई डालना जरूरी नहीं है, वक्फे के दौरान खुरम खा जाता है। मैंने सादिया तुमने सबको ट्यून कर दिया। नहीं मलाई तो मेरी नजर थी, तेरे पे क्यों आई है? तुम देखती हमने 3 चीजें डाली, एक केला, एक कोकोनट का टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून योगर्ट, ठीक है। अब इसको बालों में आप जड़ों में लगाना है, बिल्कुल पूरे बालों में लगाएं। पूरे बालों में लगाने के बाद 20 से 25 मिनट छोड़कर फिर आप वॉश कर लें। बाल भी सिल्की हो जाएंगे, टूटने से भी बच जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे कर्ली हेयर्स का पूछा था, लगा उसके भी लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। मेरी बहन जिन्होंने कॉल किया था जिनके कर्ली हेयर का प्रॉब्लम था उनके लिए बेस्ट रेसिपी है। अच्छा उससे पहले एक खातून ने कॉल किया था जो स्किन के बारे में अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर साहब ने इतनी अच्छी स्किन के लिए बताया है कि आपने चावल उबालने के बाद उसका पानी बिल्कुल अलग कर लिया, चावलों को मैश किया, चावलों को मैश करने के बाद आपने उसके अंदर हनी डाला और दूध डाला।
दूध को उसको मिक्स करके अच्छा सा मास्क बना के उसको चेहरे पे मसाज कीजिए, उसको 20 मिनट के लिए छोड़ दिए। बाद में जो पानी था चावलों का पीच जिसे हम कहते हैं, मुझे वो ठंडी हो जाए, उससे अपने मुंह आपने धोना है। उसके बाद भी अगर आपको थोड़ा कड़क महसूस हो रहा है, अपना फेस सख्त सख्त लग रहा है, तो आप नॉर्मल पानी से मुंह धो लीजिए और 30 डेज तक कम से कम ये जरूर रखें। साथ में डॉक्टर जिक्र ने आपको बताया था कौन से वो 2 जगहें ये और ये जिनसे आपने टमी अपनी अंदर करनी है, मम्मी की तरह नहीं रखनी है। तो जनाब ये सारी चीजें इसलिए हैं कि आप हसीन बन जाए। मुझे तो रट गए, मैं एक दिन खुद यहाँ खड़ी होकर ना टोट के बता दूंगी। कर्ली बाल के लिए कलर भी है, कर्ली बाल के लिए हेयर भी है, कलर सीधे हो जाएंगे क्या? हाँ, अरे रिबॉन्डिंग खत्म। मतलब आप तो चाहते हैं कि नाखून के ऊपर येलो कलर, नाखून के साइडों पे, साइड पे येलो कलर कर लें तो आपके बाल और स्मूथ हो जाएंगे। देखिए साथ साथ कितने मजे की रेमेडी है। आपने एक केला लिया, केले को मैश किया, उसके अंदर हमने हनी नारियल का तेल डाला और 1 चम्मच दही डाला। उसके बाद अपने पूरे बालों में लगाएं और साथ में आप यहाँ येलो कलर लगाएं। देखिए हसीन बाल हो जाएंगे, है ना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक, अरे मैं ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? नाम तो मुझे अपना। मैं शाजिया बात कर रही हूँ सियालकोट से। इतनी उदास क्यों शाजिया? हेलो, उदास क्यों मेरी बहन? नहीं उदास तो नहीं हो, आपसे कॉल मिली है तो वो खुशी का इजहार नहीं हो रहा। मेरे जो है ना, जब कभी कभी खुर्रम भी हमारे सेट पे जल्दी आता है, हमसे भी खुशी का इजहार ना हमारे मुंह लटक जाते हैं, ये जल्दी का इजहार। कोई बात नहीं। जी बोलिए शाजिया, बोलिए। आप सब मेरे फेवरेट हैं, आप सबको मेरा सलाम, और आज तक बल्कीस नहीं आई, उनको भी मेरा सलाम दीजिएगा। सबकी तरफ से वालेकुम अस्सलाम। आपकी रेसिपी जो होती है उन पे मैं ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेरा वेट बहुत कम हुआ है और स्किन भी सही हुई है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस तरह की कॉलर्स का हमें बड़ा इंतजार रहता है कि जो वाकई हमारी इतनी मेहनत, जो आप लोगों की मेहनत है, मेरी तो क्या, मेरा काम है सिर्फ आप तक पहुंचा रहा है, लेकिन जो इन लोगों की मेहनत है वो आप लोग इस्तेमाल करते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके काम आती है। कमाल है डॉक्टर साहब, पर्चे पे पर्चे निकाले जा रहे हैं, पर्चे आउट हो रहे हैं। थोड़ी देर में एक पर्ची निकल के साइड पे लगता भाभी ने लिख के दी है। स्किन टू टोन हो जाती है, यहाँ का कलर अलग है, यहाँ अलग होता है कलर। और ये वेदर चेंजेस में ज्यादा होता है डॉक्टर साहब, इस वेदर में ज्यादा होता है। तो हम कोशिश करें कि वेदर के हवाले से कोको पाउडर आम है, बिल्कुल जो हर जगह मिल जाता है, 50 रुपए का ले लेते हैं ना। 2 टेबल स्पून हमने ले बनाने के लिए जी 3 मिनट का केक बताऊंगे अभी 3 मिनट में कैसे बनेगा माइक्रोवेव के अंदर केक। अरे वाह, लावा केक। क्या याद रखोगे क्या इन लोगों को क्या पता कि कैसे। अरे डॉक्टर डॉक्टर ने पूछे कोई कलर है जिससे केक बन जाए? डॉक्टर केक बना दे खुदा के वास्ते, 2 मिनट में बन सकता है। अरे बात सुनो, ऐसे मत पूछो डॉक्टर की बेटा, बर्दाश्त खत्म हो गई। ऐसे मत पूछो, कलर से कम केक बन सकते हैं। ऐसे डॉक्टर साहब खुद ब खुद ना हमें अंडा फेंट रहे हैं। वो कलर से पूरी दुनिया बनी है तो कल ये बात। अरे वाह, गुड डॉक्टर एकदम परेशान और ज्यादा हो गए। नहीं, डॉक्टर जकरिया इतने मशहूर हैं जी। मैं चिड़ियाघर में गया, गधे को इन्होंने ज़ेबरा बनाया था कलर लगा, मतलब कुछ छोटी मोटी चीज नहीं। तो ज़ेबरे ने कहा था, आइडिया भी डॉक्टर ईसा ने दिया। दोस्ती का लेवल चेक करेंगे, यहाँ खड़े होके हम लोग हंसी मजाक में बड़े बड़े मसले हल कर रहे होते हैं और मजा आता है। मतलब हंस रहे खेल रहे, मतलब कोई सख्त दर्जे में। वैसे यकीन करें, इतने प्यारे इंसान है, इतने प्यारे कि दिल करता थोड़ा दूर रख के देखा करें। देखिए आज ये मुझे लग रहा है हम लाहौर में खड़े होकर शो कर रहे हैं, जुगत पे जुगत हो रही है। अच्छा जी, हमने 2 टेबल स्पून बेकिंग कोको पाउडर लिया था और हमने 2 टेबल स्पून जो है शहद 2 टेबल स्पून हमने शहद डाला। ठीक है जी। और ये 2 टोन स्किन जी, 2 टोन स्किन बहुत कलर को फेयर करता है, 2 टोन स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसमें अरे फटा बच गए सारे, सब बच गए, परेशान। किसने झूठ बोला था? और इसमें इसके लिए भी कोई कलर बता दे। हमारे बचपन में कुछ हो तो कहते थे तो झूठ बोला ना, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा जी, 2 टेबल स्पून हमने दही डाला, 3 चीजें हैं। ठीक है।
और इसको 2 टेबलस्पून आपने इसमें दही डाला, आपने इसमें कोको पाउडर डाला, आपने इसमें 2 चम्मच शहद डाला। उसके बाद आपने इसको एक पेस्ट की सूरत देने की कोशिश करी जो कि डॉक्टर साहब दे रहे हैं। उसमें डॉक्टर साहब हम क्या करना है, मैं करते बस हम इस फेस पर अप्लाई करेंगे। मैं फेंटू उसको। वाह, घर की औरत घर की होती है, क्या मतलब है, तुम लोग मर्द हो। चले पहले बेकरी में काम करती थी। जी 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 जी, बकायदा जिसके बच्चे होंगे ना वो हर औरत बेकरी में काम करती है। बताओ, हर वो माँ जिसकी औलाद 2 साल से बड़ी हो जाए उसकी वो बेकरी में काम करती है, उसको सब आता है। आप क्या समझते हैं? ये देखे, ये ले फेटी लगा रहे हैं जी सर, बेहतरीन चीज है, क्लास। अब ये हमने क्या करना है, ये जब फेंटी लगा ले तो इसको अपने मुंह पे लगाना है, पूरे फेस पे लगाएं। फुल टाइम गुस्सा जितना है ना मेड का, मियाँ का, ससुराल का, सब इस फेंटी पे निकालना है ताकि इंसान खुश रहे, सारा गुस्सा इसमें चला जाए और आप भी खुश, है ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल फर्स्ट क्लास। फिर ये काम नहीं करेगा ना अगर इसकी बैड एनर्जी चलेगी तो। नहीं वो पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं, पॉजिटिव तो आपकी तरफ से कलर ले लेंगे ना। नहीं, उस पे जिस चीज पे भी अगर नेगेटिव आप सोचोगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। इससे फायदा 10 टाइम ज्यादा हो जाएगा। खाली पानी को भी हंस के लगा लोगे तो सही हो जाएगा। वाह जी। अच्छा जी, हंसते मुस्कुराते आपने इसकी फेंटी लगानी है। फेंटी लगाने के बाद इसको आपने मास्क की सूरत में डॉक्टर साहब लगाना है। कितनी देर? 20 मिनट लगाएं। 20 मिनट लगाएं। 20 से 25 मिनट के बाद। ठीक है। और अब हम बना रहे हैं। अच्छा, ये बना आप हमें रहे हैं केला खा खा। आधा केला खाना है, आधा केला बनाना है। ओ भाई, जिससे इंजीर तक आ रहा है वो इंजीर तक आ जाए, वरना डॉक्टर खुद ने ये वो भी नहीं छोड़नी। सही बात है। देखिए, जो इंसान का सच है वो कहना चाहिए। खाने की चीज है सादिया। हाँ तो बेटा, बनाने हैं इनकी अभी से ही है। मेरे बच्चे पेट से थोड़ी नहीं बनाएंगे। आज खुरम सवेरे आया था सवेरे, बिल्कुल 8 बजे नीचे मिला। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो, शो तो 9 बजे शुरू होता है, वापस जा भाई। मैं 8 बजे यहाँ पहुँच गया था। हमें क्या पता हमारे सामने कब आया, 9:45 पे सानू की। अच्छा जी, ड्राई स्किन के लिए हम ये बना रहे हैं। कुछ चपरासी क्यों होता फिर? हमने एक केला लिया क्योंकि इस वेदर में स्किन ड्राई होती है। और याद रखिएगा, जिनकी स्किन ड्राई ज़्यादा होती है उनकी झुर्रियाँ ज़्यादा निकलती हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस वेदर में अपनी स्किन को बचाएं। एक बनाना आप ले लें, जो हमने पेस्ट बना लिया है तकरीबन 1 बनाना। उसके बाद इसमें डालेंगे आप कोकोनट। झुर्रियों के लिए जिनकी स्किन पे लाइंस पड़ जाती हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, आधा टीस्पून इसमें आप कोकोनट ऑयल डालें। निकाल के रखें कलर जल्दी से। निकाले ना डॉक्टर साहब, मैंने आना आपकी तरफ टाइम का मुकाबला सकता है। ठीक है जी, बनाना के अंदर हमने कोकोनट ऑयल डाला है। अगेन कोकोनट ऑयल। अच्छा जी, इसको यहाँ रोकती हूँ ताकि आपकी बात कटे ना। लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप लोग कहीं नहीं जाइएगा क्योंकि हमें जाने का, हमने अपनी स्किन को रिंकल फ्री कैसे करना है, लेकिन होगा ये सब कुछ ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, वापस आ चुके हैं हम और अब जानेंगे हमारी लास्ट रेसिपी रह गई थी डॉक्टर ईसा की। हम उस तरफ चलते हैं, लास्ट रेसिपी जानते हैं। केला आधा तो इन्होंने खा लिया था, आधे केले के साथ अब क्या कमाल करने वाले हैं डॉक्टर साहब? वैसे आप आधा केला क्यों खा गए थे? केला एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है। मेरी तो एनर्जी हम सब नहीं दिख रहे थे आपको एनर्जी? मेरी जिक्र भाई ने एनर्जी डाउन की तो मैंने कहा केला खा। डॉक्टर आप एक काम करें, इनका हाथ जरा रंग दें, इनकी एनर्जी हाई कर दें जरा। अच्छा, पुराने लोग ये कहते थे कि जो चीज एनर्जी डाउन करे उसी का इस्तेमाल करें, तो जिसने डाउन की उसी को खा लिया। आपकी एनर्जी हजम नहीं होगा। पहले से पेट बाहर वो बाहर हो जाएगा। अच्छी बात। चले जी जनाब, क्या ये मजे का हमारा सेट है? मुझे लगता है सीरियसली ये घर है। अब घर में ही हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे होते हैं, मजा आता है। जी डॉक्टर साहब, एक और फरा निकल आया। अच्छा जी, ये जो है हमने बेसिकली केला लिया। केले के अंदर हमने कोकोनट ऑयल डाला था। ठीक है, ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि इस वेदर में ड्राई स्किन वालों के लिए। और इसको आप मसाज करेंगे। ठीक है, 5 मिनट तक मसाज करें। मसाज करने के बाद आप इसको 20 मिनट छोड़ दें। उसके बाद इसको वॉश कर लें। बेहतरीन रेसिपी है। और अब जो आखिरी रेसिपी है ये बड़ी काम आ रही है। अच्छा, ये अभी इन्होंने कहा था ये आखिरी रेसिपी, अब ये एक और रेसिपी ये काम की है ना, ये बड़ी खतरनाक है की कसम। अच्छा, ये रिंकल के लिए कलर बताएं, जल्दी से बताएं। रिंकल्स के लिए कलर आपने अपना बुराया नहीं करना, येलो कलर करना है। आपने अपने थंब पे, राइट लेफ्ट थंब पे, लेफ्ट थंब पे आपने ये जो सर है
इसको अपने येलो कर लेना है। पूरा पूरा सामने। वही तो कह रही हूँ, जो सर है पूरा, मुंह है ना, फेस का हिस्सा, मुंह को आप येलो कर लें। येलो कलर वैसे भी ना रिंकल्स को खत्म करता है, डिप्रेशन को भी खत्म। येलो कलर ग्रेट है। उन्होंने डराया कि येलो कलर पहनेंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। इधर लगाने से हो जाएगा। नहीं, लगाने फेस के लिए, फेस के लिए अभी जो किस तरह की स्किन हो जाती है तो इसके लिए इधर लगाएं, या ग्रीन कलर, दोनों दम पे, दोनों थंब पे आपने इस जगह पे और इस जगह पे आपने टू टोन स्किन है तो ग्रीन कलर आपने लगाना है जनाब। अच्छा जी, ये जो स्किन पे दाने खत्म होने के बाद निशान रह जाते हैं जी, आपके चेहरे पे दाने तो खत्म हो गए लेकिन वो ब्लैक ब्लैक निशान नजर आते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। आपने कॉफी लेनी है जी, और कॉफी को पाउडर कर लें या पाउडर कॉफी लेके एक टेबल स्पून, कुछ नहीं छोड़ते, हाँ, कोको पाउडर, ये बड़ी कमाल चीजें हैं, अल्लाह ताला की नेमत है, इसका फायदा उठाएं। एक हमने टेबल स्पून कॉफी का लिया था, ठीक है, और हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबल स्पून हनी, यानी कि कॉफी ही काफी होगी आपके लिए अगर इस्तेमाल कर लें आप। तो आपने 1 टेबल स्पून इसमें हनी डाला, 1 टेबल स्पून आपने कॉफी ली, उसके बाद आपने इसको और इसके अंदर हम डालेंगे जी लेमन। ओके, एक हमने इसमें लेमन डालना है। सही, आज पहली दफा इन्होंने लेमन सही काटा है। ठीक है जी। इसमें से बीज निकाल लीजिएगा। ठीक है। इसको लेमन को निचोड़ने के बाद ये आपका पेस्ट तैयार हो गया है। जहाँ जहाँ एक्नी है वहाँ लगाएं, पूरे फेस पे एक्नी है पूरे पे लगाएं। 10 से 15 दिन के बाद कॉफी ज्यादा पी लो, वैसे मैंने सुना है, मुझे नहीं पता है, तो ज्यादा आपके दाने निकल आते हैं। कॉफी मुंह पे लगा लो तो दाने खत्म हो जाते हैं। या अल्लाह, बिल्कुल सही राजा साहब ने कहा, जो चीज आपको तकलीफ दे रही है उसी चीज के आपका इलाज भी है। इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। उन पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे? आप चीता सुनाए, आप शेर नहीं, आप चीता सुनाए। हमसे सुन लें। बताइएगा किसका अच्छा है? हाँ, हाजरीन से भी नाजरीन से भी। जी जी, जल्दी से। मैं शायर नहीं, मैं शायरों का भी चचा हूँ। सारे कम वक्त मर गए, मैं ही एक बच्चा हूँ। सब जानते हैं, शेर सुनाए पहले आप। जी जी नहीं, क्या मतलब है? आपकी जगह राजा साहब सुनाएंगे शेर। राजा साहब गाना बहुत अच्छा गाती हैं। कल आपने एक शेर सुनाया था, प्लीज दोबारा मैं चाहती हूँ वो सुनाए। कल नहीं, लास्ट शो में आपने सुनाया था, वो किस्मत और वो कुछ लोग नसीब की तरह, किस्मत की तरह होते हैं जो दुआओं से मिलते हैं, कुछ लोग दुआ की तरह होते हैं जो किस्मत से मिलते हैं। क्या कमाल है। अब तक मैं उसके सरूर में उस बात के। जी जी, अब हम क्या कर रहे हैं ये बताइए। हम बनाएंगे वेट कम करने के लिए चटनी, जो मेरे घर जा रही है, तो बुरी नियत नहीं रखनी है, अपने घर में खुद मेहनत करनी है। अच्छा, इसमें लेंगे हम अनारदाना। सबसे पहले जो हमारा आज का, ज्यादा सारी बनाए ना, चलो ज्यादा बना लेते हैं, 1 महीने तक चले। नहीं मतलब 1 हफ्ते तो चलनी चाहिए। हो गई है डॉक्टर साहब। अच्छा, इसको सिर्फ खाने के साथ नहीं, आप वैसे भी ½ टीस्पून खा लेते हैं सुबह शाम, तो भी ये वजन कम करती है। सही है डॉक्टर, आपको ये चाहिए तो नहीं था अनारदाना? मैं बच्चा वाला ले लेंगे। अच्छा, दादी की रेसिपी में बोलो, डाल दिया वापस। इसमें हम डालेंगे लहसुन, बचवा देती है। हाँ, पुदीना। किसका फोन है? 50 रुपए दे दे। मैं कलेक्ट कर लूं। ये वाइब्रेट पे फिर भी शोर कर। नहीं 50 रुपए 50 रुपए बाइक। वाइब्रेट पे बेल आ रही है, कोई वाइब्रेशन कलर लगाया हुआ ना। अच्छा खैर 50 रुपए तो दे, 50 पे कोई कलर नहीं लगना, जल्दी से दे। 5000 का नोट है, खुला नहीं। हाँ कोई नहीं, 5 दे, हमारे पास खुला है, हमारे पास खुला है। 7500 रुपए वाला नोट है। हाँ देखो जरा, बात है खुद पे कलर लगा। सही कहा है डॉक्टर ईसा ने, सही कलर लगा रहे हैं। अच्छा जी, हमने डाला अनारदाना, हमने डाला लहसुन, हमने डाला पुदीना, हमने डाला हरी मिर्चें, और थोड़ा सा हम डालेंगे कड़ी पत्ता। इसकी स्मेल इतने मजे की ना, बड़ा है। और इसमें थोड़ा सा जीरा डालेंगे जी। अच्छा, जीरा और अजवाइन। अजवाइन भी बहुत मजे। ये चटनी मुबीन भाई पैक कर लें। थोड़ा सा अच्छा नमक नहीं है, हम थोड़ा सा नमक डालेंगे टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, वो मैं घर जाके भी डाल दूंगा, आप उसकी टेंशन नहीं ले। और जिन औरतों को पसीना बहुत आता है वो नमक की फिक्र ना करें। ठीक है, इसको अब हम चटनी बनाएंगे। स्विच लगा है इसका। अच्छा, ये हम किसी भी वक्त किसी भी खाने के साथ खाते हैं? खाने के साथ खाने ही है, लास्ट में आपने इसको खाना डाइजेस्ट कर देगी, जिस तरह से आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए। अच्छा, और आप दिन में 2 बार खा लेते हैं ½ टीस्पून, तो ये जो वेट बढ़ा हुआ उसको भी खत्म कर देते हैं। यानी कि
सिर्फ चटनी अगर आप 2 टीस्पून खा रहे तो आपका वेट कम होना शुरू हो जाएगा। सुबह खा रहे नाश्ते के बाद ब्लड प्रेशर कंट्रोल करेगा। पुदीना भी है इसमें, कड़ी पत्ता भी है, पुदीना है, लहसुन है, नमक ना हो, नमक डाला ही नहीं है। ओके, अपने घर जाके ना सर अच्छी तरह से बना, वरना घर जाके मेहनत करनी पड़ेगी। अगली बताएं क्या? अगला हम जो है बनाएंगे मास्क। चले जी डॉक्टर साहब, ये मैंने पीस ली अच्छी तरह से, और देखिए और अच्छी तरह से पीसो। अच्छा जी, रमजान में याद आ रहे पकौड़ों की, है ना? शेफ फरक नहीं, आज पकौड़े बनवा लेते हैं। इसलिए याद किया कि पकौड़े बनवा लेते है ना। चल पिस जा। चलो बस ठीक है, बाकी इसको नमक डाल के थोड़ा सा पीस देना। तो सर बड़े कोई अकड़ू किस्म के ना अनारदाना है ये, बहुत ही अकड़ू अनारदाना है। अच्छा, इसको क्या पहले भिगो के रख सकते हैं? पहले भिगो ले, ज्यादा अच्छा है। एक मिनट, मजे की है। इसमें से चक्कू जरूर उसको खराब कर दें, हाथ डल गया ना तो खराब हो जाती है, हमारी अम्मी कहती थी। बिल्कुल, हाँ आए बड़े नहीं, वो अगर खाने में आप हाथ डाल के चखते तो वो खराब हो जाता है। मैं सही कह रही हूँ, बिल्कुल हाथ नहीं डालना चाहिए। इनको घर का पता नहीं है, इन लोगों को क्या पता, घर घुस के अपना गुस्सा निकालने वाले मर्दों, तुम लोगों को क्या पता हम औरतें क्या क्या सहती हैं। मुर्दो पेश लगाते खाली बस। हाय हाय, कैसे कहे अपने ही घर सर के ताज को इस तरह। बिल्कुल राजा साहब, आपको क्या दौर में सबसे मजलूम मर्द ही है। अच्छा जी, इस दौर में मजलूम कौन है? और एक औरत बोली है, बाकियों को घर भी जाना है। नहीं, बाकियों को पता है कि वो अपने घर में हशर क्या करती हैं। वो कहती हैं कि हमसे पूछो हमने कितना मजलूम बना के रखा है। ये बात सही है कि मजलूम औरतें मैं साथ हूँ, लेकिन जकरिया भी मजलूम है, ये भी बहनों की तरह भाई है। ऐसा ना कहें। ये देखें डॉक्टर खुर्रम की बात इस तरह नहीं हो सकती। प्लीज, चटनी कितनी खूबसूरत है। चटनी बहुत मजे की बनी। ये चटनी प्लास्टिक का अब ऐसा रैप करेगा, घर लेके जाएगा, इसको खाएगा, इनको दुआएं देगा। और नमक डाल लेना थोड़ा सा। बिल्कुल डालेंगे नमक, ठीक है। चल मशवरे मिल रहे, नमक भी डाल लेना। ठीक है, नमक के बगैर भी सही है। अब हमने क्या किया? अब हमने पिसा हुआ ले लिया। ठीक है, ठीक है। और इसमें हमने डाला है, डॉक्टर साहब ये लीजिएगा। डॉक्टर साहब आप नहीं कर सकते, डॉक्टर साहब प्लीज। बेटा सिर्फ चेक कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब कुछ नहीं, चख रहे हैं। उसमें वो चम्मच दोबारा नहीं डालिए, डॉक्टर साहब खराब हो जाएगा। ब्रेक के बाद खाएंगे। हाँ, नहीं, ये ब्रेक के बाद गायब होगी। ब्रेक के बाद ऐसा शो देखा है कभी आप लोगों ने? खुदा की किस्म चीजों के पीछे लड़ रहे हैं। बहुत हो गई। सही है ना? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही है? बाबर बशीर बात कर रहा हूँ जेलम से। ओह सॉरी, बाबर बशीर साहब कहिए, क्या कहना चाहेंगे मेरे भाई? जी, डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी थी मैडम। किनसे? डॉक्टर ईसा साहब से। डॉक्टर ईसा साहब से जी, बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम भाई। खुश दूध। डॉक्टर साहब बाबर बात कर रहा हूँ जेलम से। जी भाई। डॉक्टर मैंने अपने भांजे के बारे में बात करनी है, वो 1 साल उसकी एज है। ठीक है। उसके दिल में एक सुराख है और एक वाल बंद है उसका। अच्छा, 1 साल की। तो डॉक्टर साहब पहले भी आपको एक दूसरे नंबर से कॉल कर रहा हूँ, 2-3 दिन से नंबर रब्ता नहीं हो रहा आपसे ना। ठीक है, सही कह रहे हैं। के बारे में थोड़ा बता दें। आप एक काम करें भाई कि जहाँ आपने फ़ोन किया है यहाँ अपना नंबर छोड़ दें, तो मैं प्रोग्राम के बाद फ़ोन भी करूँगा और 1 महीने की मेडिसिन आपको मैं अपनी तरफ से फ्री भी भिजवाऊंगा। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, लेकिन नंबर जरूर छोड़िएगा ताकि मैं इनसे नंबर ले लूं। किस नंबर पे मैंने नंबर नोट कराना है? जहां आपने फोन किया है, ये जो भी एमसीआर में आपने नैयर भाई होंगे, उनको अपना नंबर लिखवा दीजिए। इसके अलावा आपको ये पहुंचेगी। और बताइए, ये जरूर सुनिएगा डॉक्टर जिक्र क्या बता रहे, उनकी दवा तो पहुंचेगी। उसके साथ साथ आपने क्या करना है, कलर्स के साथ जी, रेड कलर लेना है आपने। रेड कलर लेना है। 1 साल का बच्चा है, इस जगह उल्टे हाथ पे आपने इस जगह उसका रेड गोल निशान बनाया डॉक्टर साहब, गोल निशान एक बनाया और उसको क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज आपने इसको रब करना है। अच्छा, ठीक है। ये होल के लिए ये जो दिल में आपने बताया सुराख है, ये करना है इंशाल्लाह। और एक से बेहतरी होगी। मट्टी का बर्तन लिया या मटकी ले लिया, सही, उसके अंदर गोल्ड की कोई भी चीज डाल दी इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, गोल्ड की चीज डाल दे और उसको बच्चे को वही पानी पिलाए।
ओके। और इंशाल्लाह 2 महीने के अंदर टेस्ट कराएं, होल नहीं होगा। होल भी नहीं होगा, वॉल बंद था, वॉल भी बंद है। दोनों काम एक साथ दोनों काम। अच्छा, पहले होल बंद करो, पहले होल बंद होगा इंशाल्लाह, फिर उसके बाद। और डॉक्टर ईसा साहब की आपके पास दवा तो पहुंचेगी इंशाल्लाह ताला। दोनों तरफ से आपको मदद मिलेगी और बच्चे को सेहत मिले, इससे बढ़ के हमें क्या। जनाब हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात करी, कहाँ से बात करी? मैं जवेरिया बात कर रही हूँ, भागलपुर से। जी जवेरिया, क्या कहना चाहेंगी, किससे बात करेंगी? वैसे तो आपके माशाल्लाह सारे एक्सपर्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे मुफीद मशवरे देते हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैंने डॉक्टर खुरम से बात करनी थी। कर लिए, बिल्कुल कीजिए। जी जवेरिया, सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। जी मैंने आपसे ये कहना था कि मेरी छोटी सिस्टर है, उसने MSc किया हुआ है मैथ में जी, लेकिन उसका रंग सांवला है ना, तो रिश्ते का बड़ा मसला हो रहा है इस वजह से ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। हाँ, तो माशाल्लाह बड़े प्यारे नकूश हैं उसके, लेकिन रंग सांवला होने की वजह से ना 2-3 ऐसे हैं कि नहीं हो सका रिश्ता उसका। बड़ी परेशानी है उसकी तरफ से। तो एक एक्नी है स्किन पे, कुछ यूज करती है तो एक्नी आ जाते हैं स्किन पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप कोई ऐसी क्रीम बता देना जो अच्छी हो और इफेक्टिव हो। मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, जो आप घर में खुद बनाएंगी, बड़ी सस्ती, बड़ी अच्छी, और दाने भी नहीं आएंगे, और उनको खाने के लिए बता रहा हूँ, रंग बहुत फर्क पड़ेगा। ठीक है, अच्छा देखिए, एक तो उनको रोजाना लाल अंगूर का रस होता है ना, वो नहार मुँह पिलाया करें, काली मिर्च, थोड़ी काली मिर्च और मुनक्का एक उसमें पीस के, ये तो नहार मुँह लेंगी। अच्छा, क्रीम खुद घर में बनानी है, इतना प्याला आप लेंगी, तकरीबन इतनी क्वांटिटी में गन्ने का रस, ठीक है, गन्ने का रस। उसके अंदर आप 5 ग्राम बाजार से मिलेगी, गुजरावाला से बोली थी शायद जी, बिल्कुल, उसमें 5 ग्राम आप विटामिन ए क्रीम डालिएगा, उसके अंदर ऐड कीजिएगा तकरीबन 50 गोलियां विटामिन सी की खट्टी मीठी होती हैं, वो 4 चमचे दूध की मलाई, और बहुत सारी क्वांटिटी में कोलेजन इलास्टिन लोशन होता है, लाहौर से मंगा लीजिएगा, इतनी बॉटल होती है 300 रुपए की, मिक्स करके आप फ्रिज में रख दें, और जैसे उसको एक प्याले में बना के बिल्कुल प्लास्टिक से रैप कर दें, जितनी क्रीम लगानी है उतनी आपने निकाली, और हाथ नहीं जाना चाहिए, चमचे से निकालें, पूरे चेहरे पे लगाएं, और सुबह चेहरे पे, हाथ पे, बॉडी पे, हर जगह लगा रहने दे, एब्जॉर्ब हो जाएगी। अच्छा, और रात को सोते हुए एक टैबलेट मैं आपको बता रहा हूँ, पहले बताई थी मैंने, रात को 1 कप सोया मिल्क, ठीक है, उसके अंदर चुटकी हल्दी डालें, 1 टैबलेट या 1 शरबत मिल जाए जिनको बायलोबा वो, और 1 चमचा सूरजमुखी के बीज। 1 महीने में आप देखिएगा रंग बड़ा खिलना शुरू होगा, मतवातिर करना है 6 मंथ तक, आप देखें रंग बहुत अच्छा। और डॉक्टर जिक्र से जानिए कौन सा ऐसा रंग है जो मेरी बहन को हेल्प करेगा? रंग तो है ना, बताया ना, दोबारा बता देंगे तो पैसे लग जाएंगे। पैसे तो लग सकते हैं। अच्छा, ये दोनों कलाई के लेफ्ट हैंड पे आपने, राइट एंड लेफ्ट आपने ग्रीन कलर, लेफ्ट हैंड हाँ हरा, ये स्किन के लिए जी, उल्टे हाथ पे यहाँ हमने ग्लो होगी, स्किन ग्लो होगी, इंशाल्लाह साफ होना शुरू हो जाएगा रंग आपका। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब हम क्या करें? अच्छा, एक और कॉलर है, उनसे बात कर लें, इजाजत तो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन बात करें, कहाँ से बात करेंगे? मैं साया बात कर रही हूँ, कराची से। जी बोलिए, किससे बात करेंगे? मुझे राजा साहब से बात करनी। नहीं कराएंगे, राजा साहब से बात कैसे कर सकते हैं? राजा साहब को हर हाल में अपनी सीट तक पहुंचना है, तब तक मुझे बात सिंगल फ्रेंड की बात ही अलग होती है। राजा साहब आज मुझे एकदम से डॉक्टर खुर्रम लगे। डॉक्टर खुर्रम भी लेट इसलिए आते हैं ताकि वो सिंगल फ्रेम में। राजा साहब से बात कीजिए। जी प्लीज बताइए जी, किसके बारे में जानना? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। राजा साहब, मेरे हस्बैंड है, उनका नाम जाहिद भट्ट है, मुझे उनके बारे में मालूम करना है। जाहिद भट्ट उनका नाम है, उनकी वालदा का नाम बताइए प्लीज। इतरत जहां। और डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। 26 अप्रैल उनकी डेट ऑफ बर्थ है, और कराची की पैदाइश। 1900 क्या? 1969, 69 है, डन हो गया जी। और कहाँ पैदा हुए आपकी भट्ट साहब? कराची में। कराची में भट्ट साहब पैदा हुए? ओके, डन हो गया। सवाल क्या है इनका प्लीज? ये पहले बटन जो कराची में पैदा हो रहे हैं, परेशान रहते हैं काफी अर्से से ना, ये परेशान रहते बहुत हैं, लेकिन ना कुछ इनकी इसमें तब्दीली नहीं आती, बहुत मेहनत भी करते हैं, कुछ रिवॉर्ड नहीं मिलता इनको। मतलब ये स्विच करना चाह रहे हैं अपनी जॉब, दूसरी तरफ आना चाह रहे हैं, 2 जॉब करते हैं, तो एक जॉब स्विच करके कुछ कारोबार की तरफ आना चाह रहे हैं। सक्सेसफुल रहेंगे? अच्छा, मैं इनके फाइनेंस के बारे में आपको बता देता हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, जाहिर है परेशानी वाला सिलसिला जो है, ज़िद्दियाब जो बड़ा सितारा है लकी नंबर 8 का, पोजीशन अभी इनके सितारे के हिसाब से तब्दील होगी, लेकिन इसके लिए आपको इंतज़ार करना है अप्रैल की 13 तारीख का। 13 अप्रैल से बहुत ज़्यादा बड़ी तब्दीली जो इनके मिजाज,
इनकी हेल्थ और फाइनेंस को तब्दील करेगी। बहुत बड़े पैमाने पे तब्दीली है और ये 3.5 साल के लिए ये स्टार एक जगह पे रुका रहेगा, यानी 3.5 साल तक ये जो भी करेंगे इनकी वो मुसाफत जो है इनको थकाएगी नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं जो राब्तों में थोड़ा कमज़ोर होते हैं, तो इनको चाहिए थोड़ा सा रब से एक राब्ता जोड़ लें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो मिसिंग आती है। उल्फा भी एक सितारा, जो आप कोई मन्नत, कोई मुआवजा, कोई नवाफिल मान के भूल जाते हैं तो वो आपका स्टार ब्लिंक करता है कि कोई चीज़ है जो भूल चुके हैं। तो इनको चाहिए कि कोई भी जो भी महीने की पहली जुमेरात है उसमें 24 लोगों को रोटियां दे और फी कस के हिसाब से 2 रोटी देनी है, यानी 24 लोग हैं 2 रोटी फी कस के हिसाब से इन्होंने देना है। और फिर 2 रकात आपने जो हाजत कज़ा हो गई है उसकी माफ़ी की दुआ मांगनी है। बहुत बेस्ट है, इनका आने वाला साल ये याद रखिएगा। लेकिन ज़ाहिर है जो कमिटमेंट आप मन्नत की सूरत में या नवाफिल की सूरत में, मौज़ों की सूरत में मानते हैं, देना बड़ा ज़रूरी होता है, वरना बहुत बुरी तरह फंस जाता है बंदा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया साहब। वैसे आप ये उतार सकते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं कि अगर कोई भी भूल चुका हो तो क्या वो ये अमल दोहरा सकते हैं? ये एक वाहिद है जिसमें आपने, जाहिर है जब भी आप मुआवजा मानते हैं तो मुआवजे में मिठाई, 4 नुक्ते, कोई भी चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप नवाफिल मानते हैं तो उसके लिए एक तरीका ये कि जुमेरात, पहली किसी भी महीने के जो पहली जुमेरात या जो भी नया चांद है उसकी पहली जुमेरात को आप ये करते हैं और 24 लोगों को, मतलब अदद अपने अपने होते हैं कि आपका लकी नंबर क्या है, उतने लोगों को आपने रोटियां देनी है। और रोटी घर पे नहीं पकानी, क्योंकि वो जो आग है वो भी एक, जाहिर है बुजुर्ग ये कहते हैं कि घर की आग पे रोटी नहीं आपको बाहर से लेनी है। और 2 रोटियां तो लोग देते हैं, उसके साथ कुछ अलग से बनवा लें आप किसी जगह से, ताकि किसी को प्रॉपर खाना प्रॉपर आप दे सकें। जी हाँ, तो उससे आपके एक तो रिस्क में इजाफा हो जाता है क्योंकि आप भूल चुके हैं। अच्छा, कोई ऐसी आसान चीज बताइए कि हर एक की ना आप तक पहुंच नहीं हो पा रही, या हर एक की ऑथेंटिक बंदे तक नहीं पहुंच हो पा रही, कि मुझे पता चले कि मेरा आदत क्या, उन्हें पता चले उनका आदत क्या और मुझे उस हिसाब से क्या देना चाहिए। ठीक है, तो कोई ऐसी चीज जो सबको कवर कर ले कि अगर मैं अपनी कोई मन्नत भूल गई हूँ, मैं कोई अपना मुआवजा भूल गई हूँ या कोई अपने नवाफिल भूल गई, तो उसके लिए मुझे क्या करना हो? देखिए, अदद मालूम करने का न्यूमरोलॉजी का सबसे आसान तरीका ये कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है, फर्स्ट करें किसी की डेट ऑफ बर्थ 13 है, तो उसका अदद 4 होगा। ठीक है, ये आसान है कि मतलब वैसे 27 अक्टूबर है तो मेरा 7, 8, 9 होगा, क्योंकि 9 के ऊपर न्यूमरोलॉजी में अदद नहीं है, 10 होता है तो फिर 1 पे आ जाते हैं। तो जिसकी जो डेट है एक तो वो होता है। और बहुत सारे लोग जो ओरिजिनल एस्ट्रोलॉजी पे जाते हैं वो पूरी की पूरी डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, उनको जमा करते हैं जब तक एक अदद ना रह जाए, यानी 13, 9, 77 है तो उन सबको आपने जमा करके एक अदद निकालना है, तो वो अदद आपका लकी नंबर होता है। जबरदस्त जी। उमेराइल की तरफ आते हैं जल्दी से। हमने अनार डाला, दूध डाला, जौ का आटा डाला, संदल पाउडर डाला। इसमें जो लिख लो ये सब इन्होंने डाला है, अनारदाना पिसा हुआ, इन्होंने डाला है खुश्क पाउडर, दूध बच्चों वाला दूध नहीं डाल लेना, हाँ, जौ का आटा और संदल पाउडर। ईसा भाई ने जो पानी बनाया था चावल की जो पीच हम घर में उबालते चावल, वो चावलों की पीच आपने इसको पेस्ट बनाना है। ग्रेट। और ये था किस चीज के लिए? ये स्किन वाइटनिंग, मास्क है, वाइटनिंग के लिए, टाइटनिंग के लिए या दाग धब्बों के लिए, हर चीज के लिए आप इसको लगा सकते हैं। चटपट गोरे हो जाओ घर की चीजों में, है ना। बस ये आपने बना लिया, इसको लगाना है, पाउडर बना के रख लें। चावल रोजाना घर में बनते, पीस डालिए उसकी और बस लाइए जनाब। ठीक है, जब तक मैं इसकी फेटी लगाती हूँ आप जाइए ब्रेक के बाद वापस आएंगे और जानेंगे क्या है यहाँ रखी है इंजीर और नारियल। इंजीर और नारियल से क्या होने वाला है, अभी तक किसी ने कुछ नहीं बताया, अब पता चलेगा ब्रेक के बाद। अजीब, जब मैं गफीर था मेरे सेट पे, काश बगैर बताए हम ऑन एयर होते तो आपको पता चलता। उम्मेराहिल यहाँ खड़ी कोई बात कर रही थी, मैं यहाँ खड़ी कोई बात कर रही थी, डॉक्टर खुरम एल्फियाँ यानी कि सेल्फियाँ खिंचवा रहे थे, मेरी सेल्फियाँ लगी हुई थी। डॉक्टर खुरम आप क्या चाहते हैं? जी सादिया, मैं पहले तो ये चाहता हूँ कि सादिया की तरफ से, बिल्कुल सादिया हमेशा ये, जितनी मैंने आपको पहले बताया, जितनी वो देखने में लगती है खूबसूरत उतनी वो दिल की है वाकई में। और सादिया मेरे पर बड़ी वाह अब तुम जो भी समझो, जो भी इशारे करो, हमें से फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सादिया ने मुझे पूरा टास्क देती है। आज तीनों जिनको वाइटनिंग इंजेक्शन कंप्लीट होने उनका 2nd लगेगा, वेट लॉस वाली का 3rd लगेगा और 3rd हम स्किन टाइटनिंग। तीनों इंजेक्शन वादा करो कि मैं रहूं ना रहूं इस सेट पे, ये तुमने कंप्लीट करके देना है। सादिया ये कंप्लीट होंगे, सादिया के ऑर्डर पूरा कंप्लीट होता है। ओके ग्रेट, पूरा आ जाओ जी। अच्छा चले, अब हम
हम क्या कर रहे हैं? ज़ादिया पहले तो बड़ा हसीन और जमील और बहुत ही गोरे चिट्टे रंग वाला खूबसूरत, जिसको पीने से आपकी आंखें, आपकी आईलैशेस, आईब्रोज बड़ी हसीन हो जाएंगी। बेहतरीन किस्म का एग्जॉटिक ड्रिंक बना रहे हैं। सही। और जो खातून ये पीती चली जाएंगी वो बस समझे कि जन्नत की हूर नजर आएगी। खातून लड़कियां सारी लड़कियां। अच्छा, जो पीती जाएंगी वो जन्नत में जाती मुझे ये बताइए बेचारे मर्दों ने क्या कसूर किया? नहीं, मर्द भी पी सकते हैं। खूबसूरती के लिए भी तो कुछ बताया गया है। मर्द हूर नहीं बन सकते ना, वो लंगूर मर्दों का मसला ये हूर नहीं बन सकते, मगर थोड़े हूर के असिस्टेंट बन जाएंगे। चले ठीक है। चले। अच्छा जी, सबसे पहले लेंगे जी हम पाइनएप्पल और उसका जूस। पाइनएप्पल और अगर फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छा, ना मिले तो फिर डब्बे वाला। बिल्कुल, ये आ गया नारियल का पानी। ये आपका रंग बहुत तेज अंदर। सोच रही कौन है अरे देखो तो अछूती नानी के टोटके होंगे जिसके पास वही मंगाएगा ये वाले काम। अच्छा, ये आ गई नारियल की बलाई। नारियल की बलाई। किसी ने हमारी बलाई छीनी थी, उन्हें क्या पता था हमने बलाई रखी है जी नारियल की। ये आ गया भुना हुआ जीरा। ये जीरा भून लेते तो क्या मजा आता? भुना हुआ है ना। अच्छा, ये चुटकी हल्दी। ओके, ये हल्दी आ गई। सही। ये हल्दी, विटामिन सी की 3 से 4, ये देखो विटामिन सी मैंने कॉलर को बताया था। हाँ। लगाने के भी काम आती है और आपको रंग बिल्कुल खाने के। ठीक है, ये इसके अंदर थोड़ी सी बिल्कुल हम चुटकी डालेंगे, महंगी होती है, ये कश्मीरी ज़ाफ़रान। ठीक है, ठीक है। हाँ। ये हमने डाला कश्मीरी ज़ाफ़रान, थोड़ा सा चुटकी से ज्यादा डाल दिए। चुटकी की कीमत क्या होती है? अच्छा, और मैं इसमें डालूं थोड़ा सा लेमन जूस। ओके, लेमन जूस, और मैं बर्फ भी मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा आ जाए तो मैं इसमें। फरमाइशें बड़ी हैं हमारे डॉक्टर की, है ना जी। बस बर्फ आया बर्फ। आपस में लड़ रहे हो तो मुझे बताओ, छुरियां भिजवाऊं वहाँ? वजीराबाद से फ्रेंड ने कॉल करी थी। आखिरी पुदीने की पत्तियां थोड़ी थी, हाजम भी बड़ा अच्छा करेंगे। ये सब कुछ वो है जनाब जो आपके स्किन को फ्रेश रखेंगी, आपको भी इनफैक्ट अंदर से बड़ा फ्रेश रखेंगे। और बिल्कुल, और चुटकी एंड में डालेंगे। 100 रुपए तो ले लें पहले हम इनसे। 50 पुराने हैं, 50 100 हो गए। अच्छा, ये एक डली डालेंगे जी। ये लाहौरी नमक। लाहौरी नमक। ज़करिया भाई, मुझे भी आपके घर से ही फोन आ रहा है, वो बोल रहे हैं इनको बोलो। ये चले, ये बना दो। ओके जी, डॉक्टर बताइए। मैं कह रहा हूँ ज़िक्र भाई जुम्मा पढ़ रहे थे, फोन आया, कह रहे हैं मैं नमाज पढ़ रहा हूँ भाई सजदे में। आप भी बराबर पता है नमाज पढ़ा, तभी तो पता है उन्हें। जबरदस्त ड्रिंक, क्या करेगा ये? आपका एक तो वेट लूज करेगा तेजी के साथ, इससे दूसरा आपका रंग बड़ा निखारेगा, रंग बड़ा। ज़करिया भाई को पिलाओ, देखते इंशाल्लाह पीते जाएंगे तो। और आज हम डॉक्टर ईसा को पिलाएंगे, देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। चले, है ना? जरा देखें। डॉक्टर साहब, ये एक दिन में फर्क नहीं पड़ता, ये मुस्तकिल इस्तेमाल से पड़ता है। अरे क्या चाह रही हैं आप लोग? वहाँ किसी बहन की कमेटी निकल आई है। पार्टी होगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है भाई? जरा बताएं, सच सच बताएं क्या बातें चल रही हैं? दादी पिलाओ ना वहाँ सब। आप पियो ना। ये आप जी नहीं पिलाइए। मैं अच्छा है। अच्छा, बहुत मजे का जनाब, मजे का। वेरी नाइस, ये बहुत मजेदार है। वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, ये आपने अपने लिए बचाया? नहीं, मैं चाह रहा हूँ कि जरा सबको मैं पिलाऊं। यहाँ पिलाए ना। नहीं, आगे ब्रेस्ट, हमारे पास टाइम कम, प्याले में किसको पिला दूं? अच्छा, फील करें आपने पी लिया, बस से होगी। अच्छा, एक क्रीम बनाएंगे, फिर फौरन तीनों खवातीन आ जाएंगे जिनके हम इंजेक्शन टाइटनिंग का भी कर रहे हैं। टाइटनिंग वाले आ जाइए, आज आप आ जाइए, है ना? मजे का है बहुत। ठीक है, आ जाइए। और दूसरा वाइटनिंग वाली खातून भी हैं। और आप तो बताएं, इसमें भी आपने कुछ करना है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल है वहाँ चलें पहले, है ना? क्योंकि टाइम उसके बाद क्रीम बनाएंगे। पहले हम 3 इंजेक्शन कर लेते हैं और उसके बाद मैं क्रीम बताऊंगा आपको बड़ा। चलिए जी, जब तक ये लोग आते तब तक हम बात करते हैं। हमारी कॉलर आइए जल्दी से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं भाई साहब? जी मैं भाई दर्द कर रहा हूँ लाहौर से। मुझे डॉक्टर ईसा साहब से बात करनी है। जी डॉक्टर ईसा से बात करनी है, मुझे कैमरे के सामने बैठना पड़ेगा। जी बात कीजिए। जी वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब, मैं भाई दर्द कर रहा हूँ लाहौर से। जी भाई। तो डॉक्टर साहब, मेरी ये बच्ची है, उसको बर्थ की तकलीफ है, तो मैं उसके बारे में आपसे बात करना चाहता था। अगर आप बर्थ, अच्छा ठीक है, बर्थ फुलबेरी से बोलते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, एक चीज ज़हन में रखिएगा। कॉलर्स ले रहे, पहले एक साथ फिर जवाब दे देंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, जी बोलिए। मुझे राजेश साहब से बात करनी है।
करिए। जी जी बताइए प्लीज। जी मुझे ना किस्मत के बारे में, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो रही है। मैं कह रही हूँ मुझे अपनी किस्मत के बारे में पूछना है। अपना नाम बताइए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, प्लेस ऑफ बर्थ बताइए, अपनी वालिदा का नाम बताइए, जरा जल्दी बताइए। क्या बात। पारस शेख बात कर रही हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 10 दिसंबर 88 और मेहर में पैदाइश। और अम्मी का नाम क्या है जी? हुस्ना शेख। हुस्ना शेख। सवाल बताइए प्लीज। किस्मत 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 के बारे में नहीं, किस्मत तो बहुत बड़ी भाई, फाइनेंस के बारे में, शादी के बारे में, बच्चों के बारे में, किसके बारे में? जी जॉब के बारे में और शादी के बारे में पूछना है। शादी के बारे में पूछना है आपने? जी। बड़ा अजीब होता है मोहब्बत का खेल, एक थक जाए तो दोनों हार जाते हैं। बहन, एक को भी नहीं थकना। अभी आपका थोड़ा सा ये जो सफर है ना थकने वाला, ये आपको तकरीबन 9 महीने 7 दिन का सफर बाकी है। इस 9 महीने 7 दिन में 2 बड़े फैसले यानी 2 अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी। अगर आप जिंदगी को बहुत अच्छे से देखना चाह रही हैं तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में 2020 की बात कर रहा हूं, 2020 जनवरी की 11 तारीख के बाद आप एक शहर से दूसरे शहर या एक मुल्क से दूसरे मुल्क हिजरत करती हुई दिखाई दे रही हैं इन बड़े सितारों में। तो आप हमेशा जो भी तस्बीहां हैं वो पढ़ा करें, लेकिन एक तस्बीह या बर्रो आपके लिए बहुत जरूरी है और या वुदू दो। 24 रोज के लिए आपने ये पढ़नी है नमाज ईशा के बाद अव्वल आखिर 5 बार दरूद शरीफ के साथ। इंशाल्लाह बेस्ट हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। इस सिलसिले लेते हैं छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। और डॉक्टर साहब तो लगे हुए हैं, डॉक्टर खुरम स्किन टाइटनिंग के लिए, वो बताएंगे कि क्या हुआ, क्या रिजल्ट आया इसका, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। जल्दी से आपने डॉक्टर साहब इनको कर दिया बहुत ज्यादा। बिल्कुल मुझे याद है आपका सवाल बर्ड्स के लिए, मैं भी जवाब लेती हूँ। जल्दी टाइटनिंग हमने कंप्लीट कर लिया, अब मैं व्हाइटनिंग की तरफ जा रहा हूँ। व्हाइटनिंग की तरफ जा रहे हैं डॉक्टर साहब के लिए सवाल। आप जा सकती हैं वहाँ, आप यहाँ आ जाएं। डॉक्टर साहब आपसे सवाल किया था बर्ड्स के लिए, जिन्होंने लाहौर से फोन किया था। हाँ, उस बच्ची के लिए मैं ये कहूँगा, वैसे तो इसका ट्रीटमेंट होता है सादिया प्रॉपर, लेकिन बापची एक हर्ब ऐसी है कि अगर आप 1 टीस्पून 1 कप में रात को बापची एक ऐसी हर्ब है, वो आम मिल जाती है किसी भी छोटे पंसारी की दुकान से। आप 1 कप पानी का लेकर उसमें 1 टेबल स्पून डाल दें और उसको ओवरनाइट भिगो के रखें, पूरी रात इसको भिगो के रखें। सुबह में ये थोड़ा थोड़ा करके बच्ची को पानी पिलाएं और बापची का जो बीज है उसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लें। पेस्ट बनाने के बाद जहाँ जहाँ बरस है वहाँ इसको अप्लाई करें तो अल्लाह ताला आसानी करेगा। डॉक्टर ज़िक्र आपसे चाहूंगी कलर का भी जरूर बताएंगे ताकि इनकी रेसिपी के साथ वो भी चले। नंबर होगा अगर बर्ड्स है तो उसके लिए नंबर होगा। आपने लेफ्ट हैंड पे करना है, राइट पे करना है, राइट पे करना है। 5.66 5 लिखना है, 0.66 डॉक्टर ने लिख के दिखाया। ये भी प्लीज आप करिए तो इंशाल्लाह इससे भी बहुत राइट हैंड पे लिखना है, इंशाल्लाह ये खत्म हो जाएगा। डॉक्टर ईसा की रेसिपी रेमेडी को यूज करते जाएगा और ये नंबर जरूर लिखेगा। इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपको फायदा होगा। मेरा आप बताएंगे कुछ? ईसा भाई ने बताया बापी अदरक के रस में उसको पेस्ट बना लेते हैं जी, और वो लगा के थोड़ी देर धूप में बैठ जाए तो वो उससे भी बहुत जल्दी जो है ठीक होता है। उसके अलावा एक ट्यूब आती है विटिक्स के नाम से, वो लगाते हैं तो कौन से नाम से? विटिक्स, VITIX, उसको लगाते तो वो कलर जो है दोबारा सही दोबारा से वापस आना शुरू। अच्छा, ये पैदाइशी तौर पे भी अगर हो तब भी ठीक हो जाता है? विटामिन B6 कम हो जाता है बॉडी में, जिसका भी विटामिन B6 ज्यादा कम हो जाएगा उसको बरस हो जाएगा। ओके। तो इम्यून डिजीज हमने कभी बहुत छोटे बच्चों पे देखा है बहुत ज्यादा। और अगर तो ये मेरे ख्याल माएं अगर बेहतर ग़िज़ा नहीं खाती तो उसकी वजह से बच्चों पे आता है। जैतून का तेल भी लगा लिया जाए ना, इसमें सारे विटामिन मौजूद है। ग्रेट जनाब, से 5 मिनट रह गए जी डॉक्टर साहब। बिल्कुल हमने कंप्लीट कर दिया, वेट लॉस का भी उनका और व्हाइटनिंग का भी हो गया। अब छोटी सी क्रीम बनाएंगे फौरन। जाइए जल्दी से, आइए 5 मिनट का मुकाबला। सब देखते हैं कौन सी क्रीम बन रही है 5 मिनट के अंदर। बहुत ही जबरदस्त व्हाइटनिंग की है और कोई भी इस्तेमाल करना चाहे रंग आपका बड़ा तेजी के साथ निकलेगा। ओके, लिए हमने अंजीर, हमने नारियल की बलाई डाल दूं इसमें? बिल्कुल डाल दें। यस, इसके अंदर डालेंगे जी 4 चमचे ये पाउडर मिल्क। ठीक है, ओके 4 चमचे पाउडर मिल्क बस नहीं डाल दो। ठीक है, ग्लिसरीन, इंजीर, पाउडर मिल्क, नारियल की बलाई अंदर जो उसकी होती है वो, और उसके बाद ये विटामिन ई के कैप्सूल 4। ठीक है, अब दान से इनको काटो और इनको नहीं करो। हाँ थोड़ा सा है ना, करता है मुझे पता है। नहीं आप ही करें अच्छा प्लीज। चले 1 2। अच्छा ये आ गया कॉर्नफ्लावर यानी मकई का आटा, सही। और ये आ गई संदल। मकई का आटा कितना डालना है वो? मकई का आटा ये 2 चमचे, 2 चमचे ये
ओके। और 2 चमचे ये संदल आपने 2 चम्मच वो भी डाल लिए, ठीक है। और ये डालेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी सही अर्क के गुलाब, जबरदस्त सी क्रीम बनेगी। और अभी जिनको हमने व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाया वो साथ लेके जाएंगे, झाइयाँ झुर्रियों सबके लिए। बस कंप्लीट हो गया। अब इसको फौरन आप ब्लेंड करेंगे। घर में आप बना के रखें, घर में बना के रखें, बहुत अच्छी क्रीम बनेगी, जबरदस्त। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे ख्याल, सब कुछ बहुत हेल्दी अगर देखा जाए तो। इंजीर है इसके अंदर और आपने नारियल की बलाई है, दूध पाउडर है और इसके साथ आपके है ग्लिसरीन, संदल, मकई का आटा और अर्क के गुलाब। वो अभी पिसी नहीं है मेरा ख्याल है, उसको हम बाद में भी पीस के इनको दे देंगे क्योंकि इंजीर को पीसना इतना मुश्किल काम होता है। बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्रीम आपने बना के रखनी है और इंशाल्लाह इससे आपका रंग होगा गोरा गोरा और आप हो जाएंगे प्यारे प्यारे, है ना। आइए चलते हैं क्योंकि वक्त कम, मुकाबला सख्त। तेजी से हमने अपने शो को वाइंड अप करना है। डॉक्टर के साथ जाने से पहले आपने मुझसे कहा था कि रिस्क के इजाफे के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कि रिस्क के इजाफे के लिए, क्योंकि हर आदमी परेशान होता है, मैं ये एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अपने घरों में दाखिल हो, चाहे कोई सामने नहीं है तो सलाम करो, और अपने गरीब रिश्तेदारों को जितना ज़्यादा आप देते हो आपका रिस्क बढ़ जाता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और आप करके देखिए। हमने कल इस पे बात की जनाब कि जितना हम बांटना शुरू करेंगे, अपने हाथ से देना शुरू करेंगे, उतना ज़्यादा वो हमें अता करना शुरू करता है। तेज़ी से हम जाएंगे लास्ट जुमले। बस जो ईसा भाई ने कहा सबसे बेहतरीन बात है, कमाल है। आप बोले, आप तो कमाल बोलते। ये कमाल है। वैसे तो मैं एक छोटी सी बात, ये बहुत मुख्तसर टाइम में बताऊंगा कि हर बंदे को ये पता होता है कि जी हम गुनाह कर रहे हैं, हमें फ़ौरन ही उसका वो मिलता है। गुनाह की 3 किस्में हैं। पहली किस्म नकीर है, वो किस्म है कि जिसमें आपने गुनाह किया और फ़ौरन ही सज़ा मिल गई आपको। दूसरी किस्म है तदबीर। तदबीर जो है ये लास्ट पे होती है। और एक है ताखीर। तदबीर वाली जो है वो आपको ताखीर जो है बुढ़ापे में सजा मिलती है। आपने गुनाह किया जवानी में, लेकिन बुढ़ापे में जबान तालू से लग गई, प्रॉब्लम होता है। सबसे खतरनाक है तदबीर। तदबीर में आपको इस दुनिया में कोई सजा नहीं मिलती है अल्लाह ताला की तरफ से उसके लिए। अब आप सबके लिए यही है कि अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है गुनाह करने के बावजूद, तो डर जाइएगा, समझ लें कि कहीं गड़बड़ है। हाय हाय, उफ मेरे खुदा, डरावनी सी बातें कर दी जी। इसके इजाफे के लिए आपकी जो इनकम का है ना 5% रोज बांटे। 5% रोज बांटे। अब देखो, आप एक बंदे को खाना खिलाना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है ये अपना 5% काउंट करें, दे दें, फिर अपना रिस्क संभाल नहीं सकेंगे। जबरदस्त, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया जनाब। थैंक यू सो मच डॉक्टर खुदा, बहुत शुक्रिया आप सबकी यहाँ मौजूदगी। इस प्रोग्राम को आपस में आप लोग गुफ्तगू कर लें, मैं शो को खुद आपस कर लेगी हूँ जनाब। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुश रहने दीजिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है। इस ज़िंदगी को जिए इस तरह कि बस जाना है हमें उसके पास, तो खूबसूरती से गुजारिए और नेक अमल कीजिए ताकि वहाँ हमारे पास अच्छी चीज़ें हों, उसके सामने सर उठाने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।